चले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, रेडी हैं आप लोग? जी सर। चले, अब जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही आंसर करेगा, ठीक है? और आपकी अपनी ईमानदारी है कि आप स्लाइड नहीं खोलेंगे आगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं जी। जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही, और स्लाइड नहीं आपने खोलनी, बेशक गलत आंसर दे दें कोई बात नहीं। अच्छा, अहमद पहला क्वेश्चन आपसे है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अहमद, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा अल्लाह का शुक्र है सर। अहमद, मुझे बताएं सीटीआर का फार्मूला क्या होता है? सीटीआर का सर। जी जी। हाँ सर, क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशंस। तो ये होता क्या है? ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट करें, मैं आपको कहता हूँ कि मेरे इंप्रेशन 1,000 है, और मेरा जो उसकी सीटीआर की परसेंटेज है 20 है या 30 है, ये क्या शो कर रही है? सर इसका मतलब यह है कि 1,000 लोगों ने इसे देखा है, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लिक किया इस ऐड बिल्कुल पर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक हो गया। अच्छा अफशा नियाजी, आप माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अफशा, कैसी हैं आप? आवाज आ रही है? जी अफशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा एमन, आपको आवाज मेरी आ रही है? एमन, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? माइक अनम्यूट करने प्लीज अपने अपने। चले जी, एमन भी नहीं जवाब दे रही। अतिया, आपको आवाज आ रही है मेरी जी? अगर आंसर नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा जी आप, क्या आपको आता है या क्या नहीं जी सर, आता? आवाज आ रही है। जी आपको आ रही, लेकिन जिनको मैं पूछ रहा हूँ उनको मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को। अच्छा जी साबिर सर। साहब आप। जी सर अतिया। मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर जो है ना वो नहीं देखा, ना ही मैंने उस पे कोई काम किया है। तो अब देखें, ये लेक्चर तो जी। आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा, ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आने वाला आपको। आज सर का मेरी लेक्चर भी। मैंने आपको बताया था ना, मेरी क्लासेस पीछे से मिस हैं, तो मैंने ये इससे जो लास्ट लेक्चर था ना वो लेने की मतलब ट्राई की थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं था आया, तो जहां से मेरी तो नहीं क्लासेस समझ मिस है ना, मैं आएगा ना, वन बाय वन वहां देखें। पे काम कर चले रही हूँ। ठीक है जी। अफशा, आपको क्वेश्चन आता है? आपको प्लीज। अफशा नियाजी। अच्छा जी, एमन अंसारी। एमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, एमन भी खामोश है। फरा दानियाल आप? नहीं जी, कोई नहीं। नवीद साहब आप? रमशा आप? जी सर। नवीद अस्सलाम साहब। वालेकुम सर। जी इतनी देर बाद आप लोग क्या एक्टिव नहीं है? नवीद साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी नवीद साहब, मुझे बताएं क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीसी क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीसी सर, ए, इसमें देखे बगैर, देखना नहीं है, इतने में तो आप देख लेंगे। अच्छा चले, मुझे बताएं एड टाइप्स कितनी है? तीन सर एड टाइप्स हैं इसकी। नहीं नहीं नहीं, तीन नहीं है सर, दो ही हैं। अच्छा चले, दोबारा से आप ध्यान से देखें। एमन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जमील, रमशा, सैफ साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी रमशा, आप बताएं क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीसी क्या है? सर क्लासिफिकेशन वो जो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वाला जो था। नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, एक हफ्ता आपके पास था, तो आपने क्या पढ़ा है ये तो आपने मुझे बताना है, कि वो मैनुअल वाला था कि दूसरा, तो कुछ और पूछ रहा हूँ मैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तीसरी स्लाइड में इसका आंसर है। क्या है क्लासिफिकेशन? अच्छा सर, वो जो नहीं, देख कर एक नहीं था। था ना आप? आपने देख लिया? मैंने मेरा उस पर, हाँ जी मैंने देखा, 7वीं स्लाइड खुली थी, तो मैंने वो देखा देखे है। ना, फायदा नहीं ना फिर, स्लाइड तो फायदा नहीं मुझे। मैं फर्क करे क्लाइंट होता और मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा होता, तो आप फिर कैसे खोलते स्लाइड, और कैमरा भी सर मैंने मैंने क्या ऑन करवाता? तो फिर क्लास कुछ मैंने नहीं। खैर अभी ली थी आपकी भी, मैं बैठ के सारी क्लास लिए देखा था, लेकिन ऊपर की जो हेडिंग्स थी वो क्लियर नहीं थी, लाइक क्लासिफिकेशंस या एड टाइप्स वगैरह, तो बस उस उसमें पे कंफ्यूजन थी, वैसे भी सारी क्लास बैठ के मैंने प्रॉपरली ली है। अच्छा, तो मुझे एकॉस का फार्मूला बताएं। एकोस का इट्स एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। होता क्या है ये?
सर बेसिकली आप जो एड्स हम क्या कहते हैं कर रहे होते हैं, एड से जितनी सेल्स हम जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एड सेल्स, लाइक टोटल हम्म। सेल्स नहीं, उसमें ऑर्गेनिक सेल्स नहीं तो होती। ब्रेक इवन एकोस कैसे निकालेंगे? ब्रेक इवन एक्ोज वो सर, होता क्या है ब्रेक इवन एकोस? लाइक जो आपकी होती है लैंडिंग कॉस्ट होती है, उसमें रेफरल हाँ जी, कॉस्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ चलो, जी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, आज का लेक्चर मैं अभी प्ले करता हूँ। एक सुबह मैंने भी क्लास करवाई है, बल्कि नहीं, कल, सॉरी, कल मेरी क्लास थी। तो ये मैं खुद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से देखना है। इसमें पहले हम पहली प्रैक्टिकल कैंपेन बना के देखने लगे हैं कि ऑटोमेटिक कैंपेन कैसे बनाएंगे, उसमें क्या चीज़ हमने देखनी होती है, और फिर हम आ जाएंगे बजट के ऊपर, किस तरह से एक मैनुअल कैंपेन चलाने से पहले बजट किस तरह बनाते हैं। फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा कि मैनुअल के अंदर अगर आपने खुद से कीवर्ड निकालने हैं तो आप कंपैटिटर के कीवर्ड किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, खुद से कैसे निकाल सकते हैं, और अमेजोन से सजेस्टेड कहाँ से आपको मिलते हैं। तो पहले ये थोड़ा सा ये देख लें, एक मेरा ख्याल ये पूरी चीजें। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन इसको ध्यान से आपने देखना है। मुझे बस आपने बताना है आवाज आपको क्लियर आ रही है, ठीक है? मुझे चैट पे बता दीजिएगा कि आवाज क्लियर है, मैं उसको प्ले करता हूँ जी। देखिएगा जी, ये फर्स्ट हम अपनी ऑटोमेटिक कंपेन बनाएंगे, देन बजट शीट बनाएंगे। मुझे बता दीजिएगा आवाज आपको क्लियर है जी अभी जब मैं प्ले करता हूँ इसको। अच्छा जी, ये आपके पास हम इसका पीपीसी का डैशबोर्ड आ गया, ठीक है? और हम अपनी फर्स्ट कैंपेन आज बनाएंगे, क्रिएट कैंपेन पे आएंगे। तो आपके पास ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीसी का जो है एक बोर्ड आ जाएगा जी, किस कैंपेन पे हमने जाना है। ऐसे ही दिखाया था जी आपको, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ब्रांड डिस्प्ले। अगर आपका ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे लिखा आएगा इनरोल नाउ। मतलब ये दोनों कैंपेन आप तब तक नहीं चला सकते जब तक कि आपका ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री अमेजन के साथ नहीं हो, ठीक है? हम सिर्फ ये कैंपेन चला सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था ये कब चलेगी, जब 3 एसेंस होंगे। वो कोई भी वेरिएशन हो सकती है, सेम प्रोडक्ट की भी हो सकती है, लेकिन वो कहता है 3 एसेंस होने चाहिए, ठीक है? इसका बताया भी था ये किस लिए होती है, ये डिस्प्ले किस लिए होती है, ये आपकी बेसिकली ब्रांड की मार्केटिंग की अवेयरनेस के लिए होती है, लेकिन एक्चुअल कैंपेन वो ये चलती है। हम इस पे आते हैं। अब हम कैंपेन बनाने लगे, ठीक है? कैंपेन बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपको केपीआईज का कंसेप्ट होगा तो आप आगे सही कैंपेन चला सकेंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं तो ये तो तुक्का तो बस ऐसे लिख के चला देंगे, वो कोई भी रिजल्ट शो कर देगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि केपीआईज जो मैंने पढ़ाए थे लास्ट, वो इंपॉर्टेंट है। वो नहीं आएंगे तो ये नहीं चलेगी, ठीक है? आप लोगों ने प्रैक्टिस की, शीट बनाई, अपनी शीट दी थी आपको, निकाली, निकाली थे एकोस टेकोस? हाँ जी, सबने कर ली थी। वो तो बहुत आसान थी, उसमें कुछ भी नहीं था। डेट क्या है जी? सही, ठीक है जी। तो हम करते हैं बेस्ड ऑन कीवर्ड्स जो आपने किस में रखे हुए हैं, लिस्टिंग के अंदर, ठीक है? मैंने, प्रोडक्ट है मेरी पुशअप बोर्ड है, ठीक है? और मैंने इसका नाम कुछ इस तरह से रख दिया कि आपके बैच का नाम है FPM 15, ठीक है जी? फेस टू फेस, प्रोडक्ट क्या है, पुशअप बोर्ड, डेट क्या है जी, 17/02। ये एग्जैक्टली इसका सही एक फॉर्मेट होता है। और कंपेन कौन सी है जी, ऑटो, ठीक है? ये इस तरह से आप रख सकते हैं, बाकी कोई भी नाम लिख दें आप, ठीक है? तो ये नहीं है कि लाजमी जो, लेकिन एक सीक्वेंस जो होता है ना, हमें याद आता है कि हम टेस्ट कंपेन चला रहे हैं, उसके नाम से डेट के हिसाब से आप उस कंपेन का नाम रखते हैं। ये मेरे पास प्रोडक्ट आ रही, जितनी प्रोडक्ट पे चलानी है आपने, जो बजट है वो यहाँ से हम ऐड कर देंगे। अभी एक ही आ रही है, मैंने एक ऐड कर दी, ठीक है? यहाँ पे आके वो कह रहा है जी ऑटोमेटिक टारगेटिंग मैनुअल। बताया था आपको 2 क्लास, यहाँ से आके दोनों अलग हो जाती है कि आपने ऑटोमेटिक चलानी है या मैनुअल। मैंने इसे कहा जी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के अंदर भी ना दो होती हैं, जिसमें आप कोई टारगेटेड ग्रुप चूज नहीं करते और ये वैसे ही ऑटो पे चलना शुरू कर देगी। लेकिन हमने, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से जाना है, वो ज्यादा फिजिबल है। तो ये आगे जी क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, मैंने जैसे बताया था, एक टिक है। अब अगर आपको इसका पता ही नहीं, कर दी क्या है, तो यहाँ पे तो फिर आप तुक्का ही मारेंगे कि भाई इसको ऑन कर दूं, उसको ऑफ कर दूं। जब ये पता होगा यार इसका करना क्या है, तो फिर आप कंपेन चलाएंगे। शुरू में चारों चला के देखें, ठीक है? चारों के रिजल्ट देखें,
लेकिन याद रखें सबसे अच्छी क्लोज मैच और लूज मैच ही चलती है, ठीक है। यहाँ पे जो amazon बिड दे रहा है मेरी प्रोडक्ट के क्लिक की, वो दे रहा है 0.28 से लेके 0.55 तक हो सकती है, डिपेंड मैं क्या बिड करता हूँ, कहाँ पे रैंक करता हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखें जो amazon अपनी मैक्सिमम बिड देगा उससे अकॉर्डिंग टू बजट 10%, 20, 30, 40% ऊपर रखनी है, ताकि आप टॉप ऑफ सर्च नजर आए या आप विन कर सकें अपनी प्लेसमेंट बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले। मोस्टली लोग जो है वो इसके अंदर ही रखते हैं बेड, कम ही होते हैं, लेकिन इसका तरीका ये होता है अगर बजट अच्छा है तो जैसे मैं 40% ऊपर रख देता हूँ ताकि मैं आऊँ ही टॉप पे, प्लेसमेंट पे आऊँ जब तक ऐड चलेंगी। तो लेकिन आप अकॉर्डिंग टू बजट जो भी है इसको 10% ऊपर रख दें, लेकिन पूरी आपने ये बिड नहीं देनी जो वो अपनी मैक्सिमम बिड दे रहा होगा, ठीक है। हम उसे कहते हैं कि यार हम करते हैं जी इसकी 10 सेंट ऊपर लगा देते हैं, 6.5 कर देते हैं इसकी भी और इसकी भी। अब ये दोनों कंपेन्स चलेंगी तो मेरी प्रोडक्ट कौन लोग जो एग्जैक्ट मैच कर रहे होंगे, पुशअप बोर्ड लिख रहे होंगे, या जो स्पोर्ट्स से रेलिवेंट चीजें ढूंढ रहे होंगे, मैंने उसको दिखाने में कहा जी ये दो फिलहाल चला रहा, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, अभी मेरे पास कोई कीवर्ड नहीं है, ऐसा कीवर्ड जो मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं होगा उसको मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे ऐड कर लूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम उन प्रोडक्ट्स पे उन कीवर्ड से मेरी प्रोडक्ट शो करके मेरे पैसे या क्लिक जाया ना हो। लेकिन अभी मैं जिम करूँ मेरे पास कोई डाटा नहीं है, ये चलेगी तो पता चलेगा क्या डाटा आएगा। नेगेटिव का मतलब एक्सक्लूड, हाँ निकाल देंगे हम इसको, निकाल देना है ताकि यहाँ पे, लेकिन ऐड करेंगे तो वो निकलेगा, यहाँ पे ऐड करके वो एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। हाँ अब पुशअप बोर्ड का मैं देखूंगा, हो सकता है वो किसी और कीवर्ड, लेकिन ये मुझे देखना पड़ेगा रिपोर्ट में आता है कि अगर आएगा तो, अगर नहीं है तो मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, किसी के पास भी नहीं होगा, ये आपको पहले चला के देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हो सकता है कुछ प्रोडक्ट के ऐसे न ऐसे मिले आपको जो आपको यहाँ पे वो हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही ना हो, बस कह रहे वो किचन की प्रोडक्ट में आपको शो कर रहा है, या स्पोर्ट्स की कोई इररेलेवेंट कैटेगरी है जैसे स्पोर्ट्स शूज है वहां जाके शो करना, तो वो ऐसे में भी आप पुट कर देंगे भाई इन एसिन पे हमें टारगेट ना करवाया जाए ताकि हमारे क्लिक्स जाया ना हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे पास एसिन 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 की बात, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और है, ये नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग है, सिर्फ एसिन पे, नहीं नहीं नहीं, हम उस एसिन पे नहीं टारगेट करेंगे, उसके प्रोडक्ट पेजेस पर एसिन भी आते हैं ना ऐसे, इररेलेवेंट एसिन आते हैं। वो क्या कह रहा है, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, वो क्या कह रहा है ऊपर, वो फ्रेज की बात कर रहा है, एग्जैक्टली वर्ड्स की बात कर रहा है। यहाँ पे वो पूरी प्रोडक्ट का पेज वो एसन आ जाएगा कि भाई इन एसन पे हमारे प्रोडक्ट को ना दिखाए। अमेजोन दो तरह से प्रोडक्ट दिखा रहा है, आपकी बाय फ्रेज दिखा रहा है और बाय एसन भी शो कर रहा है, प्रोडक्ट पेजेस पे भी शो करता है, दिखाया था आपको पहले पेज पे नीचे आती है। तो अगर हम एसन को करेंगे यार, अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो उसका मतलब वहां पे फ्यूचर में हमें ना शो करे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे पैसे अच्छे हैं, कम है, ज्यादा है, लेकिन हमेशा पहली कंपेन जब आपने चलानी है ये बड़े ध्यान से चूज करना होता है, वरना ये पैसे बड़ी जल्दी उड़ाता है, ठीक है। इसमें बिडिंग स्ट्रेटेजीज हमारी तीन तरह की आती हैं। एक आती है अप एंड डाउन, इसका मतलब ये है अगर मेरी प्रोडक्ट की मैंने बिड रखी है 0.65, तो अमेजोन बेस्ड ऑन मेरी कन्वर्जन या ऑर्डर जो है उस बिड को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अप एंड डाउन अगर मैं सेलेक्ट करता हूं और मेरी बिड मैंने कितनी रखी है जी 0.65, यहां पे मैं अमेजोन को फ्री हैंड दे रहा हूं कि भाई बेस्ड ऑन माय ऑर्डर, माय कन्वर्जन रेट, आप इस बिड को 100% इंक्रीज कर सकते हैं मुझसे पूछे बगैर, वो इंक्रीज कर देगा आपसे पूछे बगैर। लेकिन वो इस तरह इंक्रीज नहीं होती कि डॉलर में, ये सेंट्स में इंक्रीज होती है। अभी 65 है शायद 10, मेरे ऑर्डर अगर ज्यादा आएंगे तो मेरी बिड का रेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, ऑर्डर कम आएंगे तो बिड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। दोनों सूरतों में हम अमेजोन कह रहे हैं कि आपने खुद डिसीजन लेना है, हमसे नहीं पूछना। ये एग्रेसिव अप्रोच होती है आपकी जब शुरू में आप जाते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन। दूसरी होती है डाउन ओनली। अगर मैं अभी ये कैंपेन चलाता हूँ और मैं ये रखता हूँ और मैं 0.65 रखूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.65 से ऊपर नहीं जाएगी, जैसे ऊपर जाएगी बिडिंग नहीं होगी, लेकिन नीचे ये चाहे 1 सेंट तक आ जाए ये चलती रहेगी, ये बात समझ रहे हैं। लेकिन 0.65 से ऊपर जाके ये बिड नहीं करेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे उसको बाउंड कर रहा हूँ कि भाई डाउन ओनली, आपने अकॉर्डिंग टू माई बजट आपने इससे ऊपर नहीं जाना, चाहे ऑर्डर आए या ना आए, आपने इस वक्त बिड नहीं करना, ठीक है। अब बिड इंक्रीज होती है वहां पे ये क्या करेगा, बिडिंग रोक देगा।
हमारे लिए शुरू में सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है फिक्स्ड बिड। फिक्स्ड बिड का जैसे मतलब आपको पता चल रहा है, अगर 0.65 है तो अमेजोन आपसे पूछे बगैर ना बिड को इंक्रीज कर सकेगा ना डाउन कर सकेगा। लाइकली ऑर्डर आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये फिक्स्ड बिड का मतलब जो आपने अमाउंट उसको दे दी है ये उस पे ही चलेगा। ठीक है, फिक्स रखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगेन जब कंपेन चलेगी, अगर हमने फिक्स बिड कर दिया तो उसका मतलब अगर बिड का रेंज चेंज होता है 0.67 होता है तो ये हार्डली 75 सेंट तक ऊपर जा सकता है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और नीचे नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब अगर बिड डाउन चली जाती है किसी वजह से तो फिर वो डाउन पे नहीं इसी बिड पे आपको बिड करता रहेगा। ठीक है। हमारे लिए अब हर बंदे की ना अपनी स्ट्रेटेजी है, कुछ शुरू में ये चलाते हैं, कुछ ये चलाते हैं, कुछ ये जो होती है ये रिसर्च कंपेन है कि आपने अपने कंपैटिटर के ऐसे ढूंढने हैं, आपने कीवर्ड सर्च टर्म निकाली है। ये हम बिल्कुल जैसे 0.22 दिए तो मैं इसको 0.2 से भी नीचे 0.10 सेंट रख के चलाता रहूंगा इस पे। अमेजोन से भी नीचे आ गया ना, मकसद क्या है मेरा डाटा कलेक्ट करना। लेकिन ये वाली या ये वाली जो बिट है ये आपकी ऑर्डर पिकिंग बिट है। ठीक है, अगर बजट अच्छा है और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं तो आप ये चला दें। बजट अच्छा नहीं है, टाइट है, फिक्स्ड है, तो फिर आपको ये बिट चला दें। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी कि मैं कहता हूँ मेरा बजट अच्छा है, मैं चलाते ही हूँ डायनेमिक एफर्ट। इससे मैं अमेजोन कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा भी आ रहा है बाय मैक्सिमम। अच्छा गाइस, आपको यहाँ तक बात समझ आई कि ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, कंपेन स्ट्रेटेजी, अप एंड डाउन क्या चीज है, कब लगानी है, डाउन ओनली किस तरह से इम्पैक्ट डालती है कंपेन पे, बजट पे, इसी तरह फिक्स बिड कैसे काम करती है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी का भी। सर कोई ना था, अगर ये बेट हम विन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, बिड तो विन करेंगे ना सर, पैसे दे रहे हैं, बिड क्यों नहीं विन करेंगे हम। बिड विन अच्छा, कोई मतलब लूज करने हाँ की सर। सूरत में हमें? नहीं जी, इसमें विन का चक्कर ही नहीं है, आपने पैसे दिए हैं, वो तो आपने करना है करना है, उसने आपको दिखाना ही दिखाना है। इसमें ये नहीं है कि आप विन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आप पहले नंबर पे नहीं आते दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आप अमेजोन को पे कर रहे हैं तो वो आपको ऐड कहीं तो दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि आप हमेशा जो अमेजोन की बिडिंग होती है उससे थोड़ा ज्यादा रखते हैं, 10% 20%, तो वो मोस्टली लाइकली चांस होता है कि आप टॉप ऑफ सर्च आते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सर। जी सर, क्लियर। और जी किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर अब बिड जो सेकंड वाले में, जब बिड डाउन का मतलब सिर्फ सेल बेस होगा या कंपटीशन की बिड को भी नहीं नहीं देखा नहीं, जाएगा? कंपटीशन की बेस पे नहीं। देखें ये पहले तो इसके नीचे लिखा हुआ, लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली। जब आपकी सेल्स नहीं कन्वर्ट हो रही होती तो ये बिड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, आपकी बिड को कम कर देगा, उसको नजर आ रहा है अमेजोन के एल्गोरिथम पे कि आपके पास सेल नहीं आ रही। देखिए एल्गोरिथम ये नहीं करता कि आपके ऑर्डर आए ना आए वो बिड बढ़ाता रहे चलाता रहे, नहीं। ऑर्डर कम करेगा तो बिड डाउन कर देगा, लेकिन यहाँ पे अप नहीं करेगा। क्यों? हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है यहाँ पे। नहीं, अगर जस्ट मैंने इन केस जीरो, अगर कोई बिड हमारे से ज्यादा देता है, 0.75 दे देता नहीं है। नहीं 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 नहीं, दूसरे बंदे की बात नहीं है यहाँ पे, वो तो यहाँ पे जब बिड चल जाएगी वो तो बात खत्म होगी। यहाँ पे डाउन होने का मतलब ये है कि आपने 0.7 बिड रखी है। ठीक है, अगर आपके ऐड की बिड ऊपर जाती है और आप बजट कंट्रोल्ड करके चला रहे हो तो फिर वहां पे वो उस बिड पे आपकी बिडिंग नहीं करेगा अगर हाई हो जाएगी तो। लेकिन डाउन जितनी मर्जी चली जाए वो करता रहेगा, चलाता रहेगा। लेकिन जैसे ही हाई होगी, क्योंकि हमने वहां बजट का फैक्टर रखा है, तो हम ये डाउन ओनली कर देंगे कि भाई मेरा बजट इतना है, इससे ऊपर नहीं आपने जाना। ओके। ठीक है। ठीक हो गया। और फिक्स्ड बिड का भी पता चल गया कि फिक्स्ड बिड किस तरह से बेसिकली काम करती है। तो जी यहाँ पे सर। जो फिक्स बिड है ना, ये ना ज्यादा होती है आपकी ऑर्डर बेस पे, ना ये ज्यादा होती है कि सेल अगर ड्रॉप हो रही है। ठीक है, ये जो आप फिक्स्ड रख देंगे ये उसके ऊपर बिड चलेगी। लिखा है वैल्यूज यूज एग्जैक्ट बिड, एनी मैनुअल एडजस्टमेंट सेट वोंट चेंज योर बिड्स बेस्ड ऑन लाइक्लीहुड ऑफ सेल पे डिपेंड, ये बिड नहीं करती। ये दोनों सेल्स पे करती हैं आपकी। जो आप फिक्स्ड बिड कर देंगे, ये जब तक आप खुद मैनुअली चेंज नहीं करेंगे ये चेंज नहीं होगी, उसी बिड पे आपकी सेल ऊपर जाए नीचे ये कंपेन चलती रहेगी। ठीक है। शुरू में हमेशा कुछ लोग कहते हैं फिक्स बिड चलाएं, कुछ ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये चलाएं। थोड़ा सा अग्रेसिव जाते हैं हमेशा पीपीसी में ताकि ऑर्डर्स आपके अच्छे आ जाए। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक?
जी सर, इसकी पेमेंट जो सी होती है वो एडवांस रहता है या सेल ऑर्डर जी से नहीं डिडक्ट जी, करता है आपका इसकी पे? कार्ड, आपका कार्ड अटैच होता है, एडवांस पेमेंट आपका क्रेडिट कार्ड जो भी बैंक कार्ड है वो अटैच होता है इस पे। ओके। सर आप कौन सी वाली बेट के रिकमेंड कर रहे हैं, ये फिक्स पहली बेट? वाली जी, पहली वाली अप एंड डाउन एग्रेसिव बिड, इस पे जाए हमेशा। कुछ लोग ये भी ओके। करते हैं, पीपीसी हर बंदे का तरीका अलग होता है, हर बंदे का, आप किसी को भी कंपेयर नहीं, हो सकता है कहीं और आप देख रहे हो वो ये कह दे, ठीक है, तो डिपेंड, ये भी सही है ये भी ठीक है। ये जो है ये रिसर्च बेस्ड कंपेन ज्यादा चलती है कि अपने अपने कंपेटिटर्स के जो बेसिकली एसेंस देखने हैं, कीवर्ड सर्च टर्म्स लेनी है, तो फिर हम ये इसको रिसर्च कंपेन बना के चलाते हैं कंट्रोल बजट के साथ। ठीक है, चलें ठीक है। आगे चलते हैं जी। 100%, अगर ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं तो ये बिड का जो रेट है 100% इसको क्या करेगा, डबल कर देगा। मेरे से पूछेगा नहीं ना, रोकेगा, क्योंकि मैं उसको अलाउ करूँ भाई अप एंड डाउन, ऊपर जाएं ऑर्डर ज्यादा हैं तो आप चलाएं, अगर ऑर्डर कम भी हैं फिर भी मेरी कंपेन या बिडिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो थोड़ा सा ये शुरू में इसको चलाएं, कुछ लोग कहते हैं फिक्स चलाएं, मेरी प्रैक्टिस में ये चलाता हूँ, इस पर ऑर्डर अच्छे आ जाते हैं, जल्दी कन्वर्जन आती है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, बिड मैंने कितनी रखी है ऊपर, जो अमेजोन ने मुझे दी है उससे 10% आप ऊपर रख लें, बजट अच्छा है तो 40 भी रख लें। ठीक है, शुरू में मैं फिर बता दूं पीपीसी पे बहुत अग्रेसिव जाना पड़ता है भाई। आप मार्केटिंग कर रहे हैं दुनिया के बेस्ट ब्रांड के साथ, वो मार्केटिंग में दिल छोटा नहीं करते, वो खुल के पैसा लगाते हैं चाहे लॉस में जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी अप्रोच फेल हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फेल हो जाती है ना, हम डॉलर गिनना शुरू कर दें, कन्वर्ट करना, कैलकुलेटर पास रखो, अच्छा जी ये, तो फिर ये मुश्किल है क्योंकि इसने पहली इन्वेंट्री आपकी रैंक करवानी है, और रैंक करवाने के लिए फिर दिल जरा बड़ा होना चाहिए आप। ठीक है, इसके नीचे आती है जी बिड एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे तो आपको बिड ये पड़ी, लेकिन आप कहते हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट आनी ही टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेज पे चाहिए, तो जितनी परसेंटेज आप यहाँ पे बढ़ाएंगे ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल बिड के साथ। ठीक है, मेरी बिड जितनी भी आ रही है उसको क्या करेगा, डबल ट्रिपल एज पर जो परसेंटेज मैं दूंगा, जैसे मैंने 30% दी, तो ये मेरी बिड को देखें यहाँ पे चेंज कर रहा है। अगर मैं इसको 50 कहता हूँ तो ये मेरा एक क्लिक कितने का पड़ जाएगा, इतने का पड़ जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना। ठीक है, मतलब मैं उसको 50% उसे कह रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ कि अगर मेरी प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ टॉप ऑफ फर्स्ट पेज, मतलब पहले रो दरम्यान में रही, इतने परसेंट आप उसको इंक्रीज करके फर्स्ट पेज पर लें, फर्स्ट पेज पे शो करें। शुरू में जरूरी होता है लेकिन लाजमी नहीं है, पहले हम ये नहीं कि सारा कुछ आज ही कर लें, हम पहले टेस्ट करते हैं। हम हर 4-5 डेज की टेस्टिंग करके देखेंगे कौन सी कंपेन कैसे चल रही है, उसकी ऑडिट करेंगे रिजल्ट, उसके बाद हम फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि अब जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी, पहले 3-4 कंपेनें आपकी टेस्टिंग पे चलती हैं, एक मैनुअल चला दी, एक ऑटो चला दी, कीवर्ड पे चला दी, कीवर्ड के भी 4 मेथड्स हैं, सब पे कंपेन, फिर सबकी आप देखते हैं यार बजट किस पे कम लगा, किसका सेल शेयर ज्यादा है, उधर से फिर हम उसको जो है आगे स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करते हैं कि अगली कंपेन हमारी ऐसी बने। ठीक है, अभी टॉप ऑफ सर्च पे आने के लिए जितनी परसेंटेज आप रखेंगे उतने उसको क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करके आपको एक क्लिक जो है उतने का डालना शुरू कर देगा। ये कितनी होती है अंडरस्टैंडिंग क्या करती है, 10% से लेके 40% तक, अगेन बजट पर डिपेंड करता है। 10% से लेके 40 तक एज पर जो मेथड है उसके मुताबिक। 100% करना है, बजट ज्यादा आप 100% करना है। ठीक है, पैसे की बात है कितने आप पैसे। रेस्ट ऑफ पेजेस, रेस्ट ऑफ सर्च कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे आए और पहले पेज के अलावा दूसरे पेज पे आती है, ये हम नहीं करते क्योंकि हम तो चाहते ही हैं पहले पेज पे आए। रेस्ट ऑफ सर्च का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट की पे पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 पे भी, यहाँ पे भी आप परसेंटेज देते हैं, तो ये भी आपको कैलकुलेट करके इसके भी पैसे आपको अलग पड़ना शुरू हो जाते हैं। और आप देखें एक क्लिक कहाँ जाके $2.5-3 का एक क्लिक बढ़ जाता है आपको जाके, महंगा बढ़ जाएगा ना, तो हम वो तो फिर हमारा बजट सारा डिस्टर्ब। हम इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ते, हम खुद भी नहीं लगाते इसको। प्रोडक्ट पेजेस जो आपका पहला पेज होता है और नीचे स्पॉन्सर्ड आ रहे होते हैं कि वहां पे कितने परसेंट प्रोडक्ट आप चाहते हैं जी शो हो, ये परसेंटेज के हिसाब से अमेजोन जो है आपको चार्ज करेगा, और उतने परसेंट प्रोडक्ट जो है आपकी उस पेज पे रहेगी, बताएगा भी कि जी लेस देन 5% आई है, 10% आई है आपकी उस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर अवेलेबिलिटी आई है। लेकिन ये भी हम जीरो ही रखते हैं, क्यों, अगर हम वहां पे ऊपर सब्सटीट्यूट ऑन कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट, वो ऑटो हमें वहां पे शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको है कि टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेज पे रहने के लिए
आप अमेजोन को अलाउ करते हैं कि यार आप अपनी मेरी बिड जो है, अगर आप वो शो करता है तो उसको वो क्या करेगा, डबल चार्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप बाउंड कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट पेज पे ही हमने रहना। सर ये उसको मार्जिन हम दे रहे हैं कि रहना फर्स्ट पेज में, तो 40% तक जा सकते हैं। जा सकते हैं, जो परसेंटेज देंगे उतनी परसेंट तक अगर जाएगा। 40 से ऊपर जाएगी फिर ऑब्वियसली नहीं फिर तो नहीं करेगा ना, करेगा नहीं, क्योंकि हम तो उसको बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप स्ट्रेटेजी करें उसके हिसाब से फिर अमेजोन की जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंग टू बजट, कंट्रोल्ड है नहीं है, तो फिर आप ये दोनों में से एक चलाते हैं, ठीक है। बजट अच्छा है तो आपने अप एंड डाउन चलानी है, देखना है कि किसके रिजल्ट, फिर हम कंपेन का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी कंपेन अच्छी चली कौन सी नहीं चली। उसके बाद जाके डिसाइड होता है कि फाइनल कंपेन आपने कैसे चलानी है। समझ आ रहा है? मैंने इसको भी फिलहाल जीरो कर दिया। कंपेन नेम आप कोई भी, जैसे मैंने ऊपर एड ग्रुप दिया है, एक कंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप हो सकते हैं और एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है। कंपेन एक ही आपकी हो सकती है। मैंने इसको दे दिया FBM 15 फेस टू फेस ऑटो 1। पोर्टफोलियो, जैसे हम टेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं फोल्डर के, अगर आपने स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बनाया कि मैनुअल कंपेन कहाँ चले, ऑटोमेटिक कहाँ चले, रिसर्च, तो वो ये फोल्डर बनाए थे उसमें हम ऐड कर देते, तो हर कंपेन अपने फोल्डर में रहती है। लेकिन मैं अभी इसको ओपन छोड़ रहा हूँ कि भाई इसको ओपन ही रखें। डेट क्या है जी, आज 17 से लेके हम इसको चलाते हैं थर्सडे तक चलाते हैं, ठीक है। कितना बजट कह रहे हैं डेली? $12। वो थोड़ा सही है, मैंने से कह दिया आपने पास $10 पर डे बजट कह रहा हूँ, ठीक है। अब लाजमी नहीं कि ये $30 आपको शो कर देगा, हो सकता है ये $20 तक आपको चले, डिपेंड करता है कितनी चलती है। लेकिन जैसे ही आपका बजट पूरा होगा, ये क्या होगा, कंपेन आपकी उस दिन के लिए स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और हम यहाँ पे कंपेन का टाइम भी एडिट करके सेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक, आपने अमेरिका में जैसे रात है इस टाइम कंपेन चलाने का तो फायदा नहीं है, हम दिन में भी चला सकते हैं उस टाइम जोन के हवाले से इसको एडिट करके। अब यहाँ पे ये सारी सेटिंग मैंने कर ली है, ठीक है। ये मेरी पहली ऑटोमेटिक कंपेन चैनल है। पोर्टफोलियो का मैं बताता हूँ, जब बताता हूँ पोर्टफोलियो होता है ये, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है यार। जैसे आपका स्टूडेंट का मैंने एक पोर्टफोलियो बना दिया कि यार जितने स्टूडेंट टेस्टिंग कंपेन है उसके अंदर जाए, मैनुअल का एक अलग बना दिया, सारी मैनुअल कंपेन मैनुअल के फोल्डर में जाए, ठीक है। आपको बना के बताता हूँ। इसको मैंने लॉन्च कर दिया तो ये कंपेन मेरी यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। उसने जी बता दिया क्या आपके पैरामीटर्स है, किन पैरामीटर्स पे आपने कंपेन रखी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एडिट करना चाहें, ये नहीं कंपेन बन गई तो उसको कुछ नहीं हो सकता, उसको आप रोक भी सकते हैं और उसको आप, कि मैंने जो पहली कंपेन चलाई है उसका नाम क्या है, ग्रुप क्या है, स्केड्यूल क्या है, बजट कितना है, कंट्री, टारगेट, डायनेमिक अप एंड डाउन रखी है, नेगेटिव कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया, सिंपल है सारा, ठीक है। टॉप ऑफ सर्च मैंने 0% रखा है, रेस्ट ऑफ सर्च मैंने 0% रखा है, प्रोडक्ट पेजेस मैंने 0% रखा है। और यहाँ पे आप इसको एडिट करके, आप अगर वो चीज़ गलत हो गई है आप बिड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंपेन को पॉज कर सकते हैं। ये नहीं कि बन गई है तो ये चल पड़ेगी और चलती रहेगी, नहीं। आपकी जहाँ पे कोई भी चीज़ आपने कंपेन सेटिंग में आ गया, हर चीज़ आप इसको पॉज कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, डेट को बदल सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे इसको बिट को एडजस्ट कर सकते हैं, आप स्केड्यूल रूल लगा सकते हैं किस टाइम पे आपने, हर चीज मतलब पॉसिबल हो सकती है। ये नहीं ये चला रही है तो अभी चलेगी, ठीक है। अब ये कैंपेन हमारी जो है, ये थी कौन सी कैंपेन थी, पहली ऑटो कैंपेन, जिसमें अमेजोन जो आपकी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड होते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट को शो करवाता है आपके रेलेवेंट उन कीवर्ड्स के हिसाब से, खुद बताएगा, हमने खुद कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने क्या करना है, ये बेसिक सेटिंग करनी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मैनुअल कंपेन, तो मैनुअल जी बता, जो सजेस्टेड बिड की स्लैब आई थी ना आपने, जैसे 0.5 से लेके 0.65 तो हमने उसके ऊपर 10 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा उसका जो ऊपर रखने का पर्पस क्या है कि हमारा जो हमारी प्रोडक्ट जो फर्स्ट पेज है पे फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, लाजमी नहीं है, लेकिन हम तो टॉप ऑफ रेंज आपको क्या शो करती है? सर्च पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो बिड की रेंज शो करती है आपको कि मिनिमम या मैक्सिमम बिड ये है जो लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। लेकिन अमेजोन उस एल्गोरिथम से ये बिड अमेजोन डिसाइड करता है, लोग डिसाइड नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता डिसाइड। हाँ, ये रेंज अमेजोन बताएगा, हो सकता है ये $3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अमेजोन
कि लोग किस तरह से बिडिंग, उसके हिसाब से कैलकुलेशन बताता है कि मिनिमम सजेस्टेड बिड ये है, मैक्सिमम ये है। हम अमेजोन कह रहे हैं यार आपकी मैक्सिमम ये है, मैं इससे ऊपर रखता हूँ बिड, मैं नहीं, आपने उससे। जैसे 40% हाँ आपने कहा ना, हाँ अब आपने 40% कर हाँ दिया फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अच्छा, अब वो जो रेंज है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी, हाई साइड की तरफ जाएगी, ऐसी डेफिनेटली, है ना? क्योंकि मैंने अमेजोन का जो एल्गोरिथम है उससे ज्यादा बिड कर दी। अब Exactly. अमेजोन मुझे उन कीवर्ड्स पे दिखाएगा जो हाई बिड वाली प्रोडक्ट्स हो, उनके साथ नहीं दिखाएगा जो लो बिड्स पे जाएंगे। समझ रहे हैं, हो सकता है दूसरे पेज पे हो, लेकिन पहले पेज पे वही आएगा जिसकी बिड हाई होगी। अच्छा, इसका मतलब है जो लोग इसके ऊपर बिड रन कर रहे हैं, जैसे आपका 40% का है, लेकिन मुझे ये नहीं पता, तो ये बिड की रेंज मुझे हाई साइड में जाती रहेगी इसका मतलब। डिपेंड करते हैं। देखिए मुझे ये नहीं पता चलता अगला बंदा कितनी बिड कर रहा है, ये किसी को पता नहीं कि मेरा कंपैटर को कितनी, ये मुझे को पता नहीं। ठीक है, तो हमने एक टारगेट बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारे, कि जब हम 20 या 40 के दरमियान रखते हैं ना बिड, तो मोस्टली हमारी प्रोडक्ट रहती है पहले पेज पे। क्योंकि हम अगेन अमेजोन के एल्गोरिथम या अमेजोन का जो बिडिंग क्राइटेरिया उससे ज्यादा बिड को हाई करके रखना है, कि भाई हमें इन कीवर्ड्स पे जो हाई बिडर है उनके साथ शो करें। तो हाई बिडर्स हमेशा आपको पहले पेज पे नजर आएंगे। ये जो टॉप पे प्रोडक्ट नजर आती है ना, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पे, ये बिड पैसों के हिसाब से। अब यही प्रोडक्ट को दूसरे पेज पे है वो बिल्कुल कम बिड करते हैं, वो 0.22 से भी नीचे आ जाएंगे, 10 पे कर देंगे, वो प्रोडक्ट आपकी चौथे पेज पे की नजर आएगी। ठीक है, तो ये एक बिडिंग स्ट्रेटेजी जिसको Amazon डिसाइड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की बाय कैटेगरी जो है और सब कैटेगरी के हवाले से ये बिड है। और ये बिड हमें प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले भी देखनी पड़ती है, इसकी बिड सेंट में है, बहुत अच्छी है। बिड हमेशा $1 के अंदर होनी चाहिए। अगर यही क्लिक आपको $3 का पड़ा हो, $12 की प्रोडक्ट सेल हो रही हो 15 की, तो 5 क्लिक में आप आउट ऑफ बजट हो जाएंगे, मतलब जो ये पैसे लग रहे हैं वो आपके नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट पेज पे हमारे पास जो टॉप 4 है, ये मिडल में थे और एक बॉटम में थे, अब हमारा प्रोडक्ट कहाँ रेंज कर रहा है, मतलब कहाँ पर ये तो हम जब लाई कर रहा कैंपेन है, चलाएंगे वो पता चलेगा हमें कि हमारा पता प्रोडक्ट। लगेगा? हाँ हाँ, हर चीज पता चलती है, ऑर्गेनिकली कहाँ पे रैंक कर रहा है, स्पॉन्सर्ड पे कहाँ पे, हर चीज पता चलती नहीं, स्पॉन्सर में जैसे आपने बताया था ना कि सब पता चलता है आपको। मिडल है, bottom है। एक एक कीवर्ड बताएगा, जब आपकी पोजीशन बताएगा, आप किस पेज पे कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, हर चीज बताएगा। और मैनुअल पे भी हर चीज बताएगा कि आप पहले पेज मतलब पे, फर्स्ट पेज पे भी बताएगा कि आप टॉप पे जहाँ पे भी है लाइन बताएगा ना, 1 2 3 4 पे आ रही है। जैसे हमने कीवर्ड की रैंकिंग चेक की थी, तो आपका ऐसे लाइव होगा, आप चेक करें जी मैं कहाँ पे आ रहा, ये सारी प्लेटमेंट बता देगा कि आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट इन इन पोजीशन पे हैं, या आप ऐसे डाल देंगे वही बता देगा आप कितने कीवर्ड पे आप आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैनुअल कैंपेन चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये बजट शीट बनाना। ठीक है, ये बनाएंगे तो हमें पता चलता है कि अगर हम मैनुअल कौन से कीवर्ड पे इजीली रैंक हो सकते हैं। ये एक मेथड है, मैनुअल के 3 मेथड्स हैं कीवर्ड को टेस्ट करने के। एक तो ये बजट शीट जो कि 90% डोमिनेंट सेलर है, ये उनका डाटा निकाल देता है, ये सबसे ऑथेंटिक है। मतलब ये वो कीवर्ड है जिसपे 100% ट्रैफिक आ रही है। समझ रहे मेरी बात, 100% ट्रैफिक, ये अमेजोन खुद बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, अमेजोन बता रहा है। वो अपॉर्चुनिटी से था। सर वहीं से, लेकिन ये बाकी कैलकुलेशन हमने खुद करनी सारी, ये मैंने खुद निकालना, ये नहीं ग्रोथ ऑफ ड्राइव, ये हमने खुद निकालना है कि मेरा एक्सपेक्टेड सीवीआर क्या होगा, क्लिक क्या होगा, पर डे सीपीआर। अब 29 39 वाले सीपीआर के साथ तो आप नहीं जाएंगे, इसका मतलब 39 ऑर्डर चाहिए अगर चिकन श्रेडर के ऊपर आपने रैंक करना है एक दिन में। मेरे लिए ज्यादा आसान नहीं, मैं इसको ले लूँ जिसमें मुझे चाहिए एक ऑर्डर, ऐसे ही है। ये कम हो, डिवाइडेड बाय 8। ना ना ना, ये डिवाइड बाय 8 करके आया है, ये पर डे सीपीआर ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिवाइड बाय वो 8 करके आया है। फिर ये डेली बजट आपका आ जाता है। अब मेरे लिए यार ये डेली बजट तो मुझे कोई क्लाइंट नहीं देगा, मुझे ये भी कोई नहीं देगा, मुझे देगा 100 तक, 100 के अंदर तक मैक्सिमम। तो मेरे लिए छोटे कीवर्ड्स पे रैंक करना ज्यादा आसान है, ना कि ये शीट आपको ये बताती है। इधर से आप कीवर्ड लेते हैं, पहली टेस्टिंग करते हैं, दूसरी Amazon सजेस्टेड कीवर्ड देता है वहां से करते हैं, तीसरी हम कंपैटिटर्स की कीवर्ड खुद निकालते हैं उसके ऊपर सेम टेस्टिंग। 4 मेथड्स हैं मैनुअल कैंपेन को टेस्ट करने करने में आपको 1 1.5 महीना लगता है। ये टेस्टिंग करने में ये ऐसे नहीं ओवरनाइट हो जाएगी, इसको टाइम लगता है, और इसको समझना, इसको सारा अंडरस्टैंड करना ही इसकी सारी गेम है। लेकिन सर सीपीआर सीपीआर पर डे, जिसका सीपीआर पर डे 1 है, उसमें सर्च वाले में से दाम ही होगा ना। नहीं, लेकिन आपके रैंक भी तो होंगे ना, सर्च वाले में तो ठीक कहाँ पे सर्च करें ये आ रहा है, तो यार ये पूरे साल का इसका सर्च वॉल्यूम देखें, ये है, ये है, लेकिन आखिर तो है, कन्वर्जन भी हुई है, उस पर ऑर्डर भी आए हैं। ठीक है, उसके ऊपर टोटल ऑर्डर भी देखे ना कितने आए हैं। तो हमारे लिए रैंक, अभी इन कीवर्ड्स पे में रैंक होना जरूरी है।
ये बड़ी साइंस है अभी, अब शुरू करते हैं इसको सर बनाना। ये चारों मेथड करके तो फिर क्यों हमारे फाइनल कीवर्ड जो शॉर्टेज भाई रहेंगे वो हमारे फिर उस पे फिर दोबारा नहीं, फिर दोबारा ढूंढने बैठेंगे आप। पीपीसी मैनेजर का काम ही ये है। अभी तो फिर मैं बता रहा हूँ, ये आप जो है ना इसमें 60% कवर कर पाते हैं, 40% उसमें इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनती हैं आप घूम जाते हैं। ठीक है। वो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल रिपोर्ट्स होती है जो बूट कैंप में होती है, सर्च क्वेरी रिपोर्ट होती है, वो ट्रैक करती है फिर एक एक कीवर्ड को, और वो बहुत लेंथी काम है। समटाइम मैं वो करता भी नहीं हूँ। ठीक है। मुश्किल, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन करना पड़ता है। अगर जब पीपीसी सही ना चल रही हो फिर हमें देखना पड़ता है यार कि हम कहीं वो चीज़ गलत तो नहीं कर रहे, स्ट्रेटेजी तो गलत नहीं लग रही, वो क्वार्टर नहीं आ रहे। अमूमन कम ही होता है, लेकिन वो तो फिर हमें भी उस तरफ जाना पड़ता है। अब ये शीट बनती कैसे है, पहले आपके सामने बना दी, सोना नहीं। एक्टिव होकर बैठना है, ये मुश्किल थी। ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है, मजे की फार्मूला थी। अब ये शीट कैसे आई, ये डाटा कहाँ से आया। मैंने आना है जी प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर पे। ठीक है, जो कि आपके सेलर सेंटर के अंदर ही होता है। आप आ जाएं जी सेलर सेंटर में आ जाएं। इसके अलावा और छोटी छोटी टिप्स इतनी ज्यादा है पीपीसी की, वो भी आप शेयर करूंगा, मतलब छोटी छोटी 2 2 3 3 मिनट की टिप्स हैं। एपोज कैसे आप एग्जैक्टली कीवर्ड निकालेंगे, वो इसके अलावा है। वो आप साथ साथ आप देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बंदा, उसकी चीजें जब आप रियल टाइम में करेंगे ना तो फिर आप अप्लाई करते जाते हैं, क्योंकि इसके लिए अकाउंट होना जरूरी है। मतलब वो आप फिर अप्लाई देखे ना, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार वो बात जो कर रहा है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक भी है, क्योंकि नजर भी आ रही होती, अकाउंट होगा तो आप इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप आते हैं जी प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर। अच्छा जी, ये प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ये शीटें आपको भेजता हूँ मैं बहुत सारी, ये सारी शीटें भेजूंगा आपको। अकाउंट की बात, पहले शीटें तो बनाना सीखना। अभी आपको डेफिनेशन भूली हुई है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये पीपीसी कोई भी आपको प्रैक्टिस नहीं कराएगा। इसके लिए अगेन पहले बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करना हो। जैसे मैं शीट बनाऊंगा, मैं आपको 4 प्रोडक्ट की शीटें दूंगा कि बनाएं, फिर मुझे एक्सप्लेन करें क्या बनाना है आपने। खाली मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं, एक्सप्लेन करना है आपने कि क्या हुआ है, ताकि आपको भी लॉजिक समझ आए। कल को जब आप खुद चलाए तो फिर आपको भी क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है। इवन इस लेवल पे भी अगर आप आती हैं तो कोई ना कोई डेफिनेटली लोग हायर होते ही हैं पीपीसी के लिए भी, लेकिन इनिशियल लेवल को, इंटरनल लेवल पे होते हैं, वो फिर सिखाते हैं, बताते हैं, उसके बाद जाके फिर आप उसको प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर पे आ जाएंगे हम लोग। और मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है बस, और उसके अलावा कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट एक ले ली वैसे ही, मैंने कहा जी एक प्रोडक्ट है एयर फ्रायर लाइनर्स के नाम से। ठीक है जी, ये इसका कीवर्ड आ गया। और ये अमेजोन ने बता दी जी, ये पूरे अमेजोन पे जी एयर फ्रायर लाइनर्स के नाम से जो है इतनी प्रोडक्ट सेल हो रही, जो कि क्या है, डोमिनेंट सेलर या डोमिनेंट डिजाइन बैठे हैं। ठीक है। मैंने इसमें से कहा जी मेरी जो प्रोडक्ट है वो सिलिकॉन एयर, ये आ जाती, ये मैंने क्या ले ली थी, एयर फाइल लाइनर की प्रोडक्ट का जो निश वो ले ली। अभी मुझे बता रहा है कि इसका रिटर्न रेट 1% है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे मुझे ये जो प्रोडक्ट बता रहा है, ये डाटा आ रहा है बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। देख रहे हैं आप, ऐसे नंबर आ रहा है यहाँ पे। ये निश क्लिक काउंट इसका पूरे साल का बता रहा है। ये क्लिक शेयर बता रहा है, ये 100 में से बता रहा है। 100 में से मतलब इतने परसेंट क्लिक शेयर तो खाली ये वाला ऐसे लेके जा रहा है, ये वाला लेके जा रहा है 8%। देख रहे हैं आप, ये परसेंटेज आ रही है कि 100 में से इतना क्लिक, ये वो सेलर्स हैं जो 90% कन्वर्जन क्लिक शेयर या ट्रैफिक आपकी लेके जा रहे हैं। ये बाय क्या मैंने बताया, बाय प्रोडक्ट कैटेगरी आ रही है। मैंने पहले एक शीट ये वाली डाउनलोड कर, इसको मैं ये लिखा भी आ रहा है ऊपर बाय प्रोडक्ट, और ये क्या लिखा आ रहा है, सर्च टर्म क्या हुआ, बाय कीवर्ड। अब ये बता रहा है कि 90%, अब ये 90% मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे पहले हमें शो करता था, अब इसने छुपा दी कि ये जो डाटा होता है ये बेस्ड ऑन 90% कैलकुलेशन आपको शो करता है। अब ये जो कीवर्ड आ रहे हैं, अच्छा जी, ये जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर है, ये जो पहले प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट बाय निश मतलब बाय कैटेगरी आ रहा है डाटा। ये वो प्रोडक्ट कैटेगरीज बता रहा है या प्रोडक्ट बता रहा है या सर्च टर्म जो कि 90% आपकी कस्टमर कन्वर्जन लेके जा रही है। ये 100% वो सर्च टर्म्स है, वो प्रोडक्ट्स है
जो 90% ऑर्डर या कस्टमर इन प्रोडक्ट्स पे या इन सर्च टर्म पे लैंड कर रहे हैं, तो इसका डाटा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल डाटा है। ये बात समझ आ गई है? किसी को ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। ये मैं आपको इसका एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर होता क्या है। ये Amazon का इनसाइट टूल है जो बहुत सारी डिटेल आपको देता है जो कोई भी टूल नहीं दे पाता। यहां तक क्लियर है? मुझे बता दें प्लीज। जी प्लीज बताइएगा चैट पे, यहां तक चीजें क्लियर है? सर यही सर्च टर्म्स हम अपने जी एसईओ के बिल्कुल। लिए नहीं यूज कर सकते? तो कद्दूस, जब आपके पास अकाउंट हो ना तो बिल्कुल इसको हम लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। फिर भी हम इसको वेरीफाई जरूर करते हैं थ्रू हीलियम एक बार। लेकिन ये आप 110% ये सर्च टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं जी। राइट। लेकिन इसके लिए अकाउंट होना जरूरी है ना, तो हमें मैनुअल काम भी पता होना चाहिए, अकाउंट आ जाए फिर भी हमने वो एक्सेस करनी है, जिससे हम वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हीलियम भी वही टूल आपको बता रहा है जो ये बता रहा है आपको। ठीक है। जी ठीक हो गया। चल, थैंक यू। चले जी आगे ये देखते एक हैं। सर जी जी हमायूं प्लीज बताएं। सर ये एक ही ऐसे नजर आ रहा है राइट जी साइड तुम, क्लिक है। मैंने एक ही दिया ना ऐसे। नहीं, अच्छा, कहाँ पे एक ऐसे नजर आ रहा है? ये राइट साइड पे सर। वो तो मैंने वहां से एक प्रोडक्ट को क्लिक किया है ना, तो इसलिए एक ही ऐसे नजर आ रहा है ना आपको। पिछली अच्छा स्क्रीन पे एक ऐसे नहीं, लेकिन मैंने उसमें से वो प्रोडक्ट ली कि जिसपे जो मेरी प्रोडक्ट है, तो इसलिए वो आपको एक ऐसे नजर आ रहा है कि ये ऐसे जो है इन कीवर्ड्स पे ये वो सर्च टर्म है जो 90% आपकी कस्टमर लैंड इन पे कर रहे हैं। जैसे इस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा 46% आ रहा है 100 में से, इस पे 30, इस पे 7%। ठीक है। ठीक है ठीक। चले आगे देखिएगा जी। ठीक है। इसका अगर कीवर्ड देखेंगे तो इसका जो टोटल काउंट सर्च वॉल्यूम आ रहा है वो ये आ रहा है। इसकी ग्रोथ ये आ रही है पूरे साल का, 90 डेज का बता रहा है, ये पूरे साल का बता रहा है। ठीक है। क्लिक शेयर कितना आ रहा है? 46%, मतलब आधा तो यही लेके जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आधा आपका कस्टमर तो ये कीवर्ड लेके जा रहा है, इसी तरह ये कीवर्ड। अब जब अकाउंट आपके पास होता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम यही वाले कीवर्ड जो है उठा के लिस्टिंग में ऐड कर देते हैं और फिर हीलियम से जाके वेरीफाई कर देते हैं कंपैटिटर कौन से कीवर्ड यूज। ये डाटा हमें यहीं से मिलता है। क्यों? यहाँ पे ये पूरी कैलकुलेशन के साथ आ रहा है। ये बाय प्रोडक्ट आ रहा है, बाय कैटेगरी कौन डोमिनेंट, ये बाय सर्च टर्म कौन से कीवर्ड डोमिनेंट है, कौन से सबसे ज्यादा ऑर्डर या कन्वर्जन लेके जा रहे हैं। मैंने ऐसे कहा यार मुझे ये डाटा भी चाहिए। ये जो सर्च टर्म शो कर रहा है सर, ये सिर्फ जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन्हीं का ही बता रहे हैं या मतलब ये पूरी 90%, कैटेगरी में 90 पूरी कैटेगरी में 90% डोमिनेंट है, बस वो बताएगा। पूरी कैटेगरी फॉर सारी एग्जांपल पूरी इसकी पार्ट्स ऑफ कंप्लीटिंग प्रोडक्ट्स जितनी भी है ये डोमिनेंट बताएगा। कितने बता रहा था? 20। क्या चीज? 46 हाँ, टोटल 46 बता रहा है। अच्छा। जो कि आपका ये इस वक्त 90% क्लिक शेयर क्लिक काउंट ऑर्डर सारा कुछ ये वाले जो कीवर्ड है वही लेके जा रहे तो ये कीवर्ड्स कितने बता रहे? 20। हैं। कीवर्ड 20 बता रहे हैं, टॉप 20 कीवर्ड। ठीक है। अब मैंने कहा जी मुझे ये डाटा भी चाहिए। ठीक है। अब मैं डाउनलोड पे आया। सबसे पहले मैंने जी ये शीट ओपन कर ली, इसको मैंने डिलीट किया और यहाँ से मुझे जी सिर्फ कॉलम चाहिए जी ये वाला, बाकी सारे डिलीट कर दो। ये क्या आ रहा है जी? निश क्लिक काउंट। निश क्लिक पता है किसी को क्या होता है? निश किसको कहते हैं? स्पोर्ट्स की है, ये वैसे हाँ जी, मतलब निश को कैटेगरी कहते हैं। ठीक है। ये मतलब इसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाए कि ये आपको कैटेगरी का निश काउंट बता रहा है। एयर फ्राई पेपर लाइनर ये ऐसे ना, ये उसका पूरे साल का। ठीक है। अब मैं ये आप देखेंगे कि ये डाटा मैं क्यों निकालूं, ये डाटा निकलेगा तो मेरे पास इस डाटा से मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास एक्सपेक्टेड डाटा निकलेगा। अगर मैंने इन कीवर्ड्स पे रैंक होना, ये कंपेन चलानी है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। इसी में आप गारंटी नहीं दे सकते। मैं कंपेन चला रहा हूँ, मैं नहीं बताता कितने ऑर्डर आ सकते हैं, मैं ये कहता हूँ एक्सपेक्टेड के लिए कितने हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपके पास इतना आ सकता है, एक्सपेक्टेड सीवीआर ये आ सकता है। हम वर्ड यूज करेंगे एक्सपेक्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज जो है देखनी है कि ये नंबर किस तरह से कैलकुलेशन होंगे, उस नंबर के बिहाफ पे जो डाटा निकलेगा वो बजट शीट कहलाती है।
जिसमें मतलब इनमें से 4-5 कीवर्ड्स पे रैंक होना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो कीवर्ड हैं जिसपे 90% जो है सेलर्स डोमिनेंट है, या ये 90% कन्वर्जन आपके लिए लेके आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया जी, यहाँ पे मैंने इसको निश डिटेल बाय प्रोडक्ट आ रहा है, आपने क्या करना है, सिंपल इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना। ये मैंने इसका ऑटो सम किया, तो ये इसने मुझे डाटा दे दिया बाय 90%। अगर मैंने इसका 100% निकालना हो तो किस तरह निकलेगा, टोटल क्लिक्स का ये 90% आ गया डाटा। अगर मैं 10% निकाल के प्लस कर कैसे कैसे करेंगे, So divided by 0.1 कर। बिल्कुल सही बताया। इज इक्वल टू क्या किया जी, मैंने इसको डिवाइड करना है, ये है एफ कॉलम और रो क्या है जी मेरी 28 सॉरी 28 डिवाइड एफ 28 डिवाइडेड बाय 0.9। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, इसका क्लिक का 100% डाटा आ गया। नहीं समझ आई, नहीं समझ आ रही पूछ लें, ये मुश्किल तरीन चीज है जो आप पढ़ रहे हैं। परसेंटेज से डिवाइड किया है सर। तो 100% निकालना है तो 0.9 से करेंगे सिंपल मैथ, तो वो आपको 100% निकाल देगा। तो मुझे उसने बताया जी ये क्लिक शेयर जो ऊपर वाला है ये एज पर अमेजोन 90%, लेकिन मैंने कहा यार मुझे 100% चाहिए, तो मैंने इसका 100% यहाँ पे क्लिक निकाल दिया। ठीक है जी, इस शीट का काम यहाँ तक खत्म हो गया, इस शीट का इतना ही काम था। ठीक है, आगे आते हैं जी। अब मैं दूसरी शीट ओपन करूंगा, जो कौन सी है जी आपकी, ये लिखा भी आ रहा है सर्च टर्म। इस ये ब्लैंक शीटें मैं आपको भेजूंगा 3-4 प्रोडक्ट्स की, और आप उस पर डाटा इसी तरह से बना। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके एक ही जगह ले आता हूँ ताकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसे कॉपी कर लिया और उसी शीट के साथ जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। चलो चलो, इसको मैंने बाय सर्च टर्म यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये क्या आ गया, बाय सर्च। मैंने यहाँ पे अगेन जो इररिलेवेंट डाटा है उसको डिलीट कर देना सारा। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करके इसको रैप टेक्स्ट किया ताकि ये एक फॉर्मेट में आ जाए इस तरह से। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए सर्च वॉल्यूम का, सर्च टर्म का आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो मुझे सर्च कन्वर्जन, ठीक है, ये मैं निकाल लूंगा बीच में से, और ये भी निकाल लूंगा, सिर्फ मुझे ये कॉलम चाहिए। इन कॉलम से आगे अब जितने कॉलम मैंने बनाने हैं वो वहां से बनेंगे। किधर ये एक्सेल की शीट है। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने इन सारे कॉलम से क्या करना है, ये सारी चीजें निकालनी। ये आप इसको ऐसे कॉपी कर लें, शुरू में आपके लिए जरा इजी रहेगा। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया, और इसको मैं लेके आ गया जी यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैंने क्या निकालना है, इस पूरी शीट से ये डाटा निकाल। ठीक है, ये डाटा निकलेगा तो मुझे पता चलेगा, अगर मैनुअल में अपने कीवर्ड्स पे कैंपेन चलाने जा रहा हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेड सीवीआर, एक्सपेक्टेड क्लिक, एक्सपेक्टेड पर डे सीपीआर, टोटल क्लिक्स, बिड एंड डेली बजट क्या हो सकता है। क्लाइंट भी पूछेगा ना आपसे, यार कितना बजट किस हिसाब से लगा रहे हैं, तो ये बताना बड़ा जरूरी है। मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने क्लिक को काउंट किया था, अब मैं सर्च वॉल्यूम को काउंट करूंगा टोटल कि कितना सर्च वॉल्यूम पूरे साल में है इस प्रोडक्ट का, इन सारे कीवर्ड्स का। इसको मैंने किया जी, इसको कैलकुलेट किया मैंने, तो ये मेरा क्या आ गया जी, टोटल सर्च वॉल्यूम सारे कीवर्ड्स का पूरे साल का मेरे पास निकल आया। ठीक है, और मेरा जो क्लिक था, टोटल क्लिक वो कितना था जी, टोटल क्लिक बताएं, सीटीआर कैसे निकलेगा यहाँ पे। ये टोटल क्लिक ले लिया जो 100% है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सीटीआर का फार्मूला बताया कोई क्या है, Divided by inflation। यहाँ पे निकलता है सीटीआर। सर्च वॉल्यूम आपका इंप्रेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपने सीटीआर निकालना है, किसको किससे डिवाइड करना है,
इज इक्वल टू B23 डिवाइडेड बाय दिस। अब क्या करूंगा जी, मल्टीप्लाई बाय, तो ये मेरा 33% क्या आ गया इसका, पूरे साल का क्लिक शेयर निकला है, CTR निकला, सॉरी क्लिक थ्रू रेट निकला है। ठीक है, अच्छा निकला है क्या, सही है, बुरा है? ये बिल्कुल अच्छा है। ठीक है जी। अब मैंने निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मेरे पास कितने हैं, टोटल क्लिक्स कितने हैं, कन्वर्जन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे यहाँ पे, पहले तो आपने क्या करना है, ये जो कन्वर्जन आ रही है इसको आपने, CVR है, सर्च कन्वर्जन रेट, इसको आपने क्या करना है, परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने इसको परसेंटेज दे दी। सही है ना, गलत है? ये ठीक आ गया जी। ये मेरे पास क्या आ गया जी, कन्वर्जन रेट। इस कीवर्ड के इस सर्च वॉल्यूम पे मेरा कन्वर्जन रेट क्या रहा है जी, 9% रहा है, इस पे 6% रहा है, इस पे 7%। लेकिन मैंने ये देखना है कि मेरे पास टोटल ऑर्डर कितने आए। किसको करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे जी आप, C2 मल्टीप्लाई बाय B2। मेरे पास इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इस सर्च पे, इस कन्वर्जन पे पिछले साल इस कीवर्ड के, ये मेरे पास क्या आ गया जी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। इसको मैंने सिंपल क्या किया जी, ब्रैकेट। ठीक है जी। एक और काम शुरू में आप क्या करें कि ये जो मैं आपको शीट भेजूंगा ना बनी बनाई, इसके फार्मूलाज मैं आपको यहाँ पे लिख के भेज दूंगा, ताकि आपको याद रहे आपने क्या फार्मूलाज निकाले। जैसे अभी क्या किया हमने, इस कॉलम को उससे क्या किया, मल्टीप्लाई। अब टोटल क्लिक्स निकालने हैं, तो मैंने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने टोटल क्लिक्स निकालने हैं किसको, सर्च वॉल्यूम को CTR के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इज इक्वल टू सर्च वॉल्यूम कितना है जी, B2 मल्टीप्लाई बाय, मैंने देखा टोटल क्लिक कितने पड़े, B2 मल्टीप्लाई बाय दिस। इसको एंटर किया तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, टोटल नंबर ऑफ क्लिक, इतने क्लिक के बाद इतने ऑर्डर मेरे पास रिसीव हुए इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, इसको मैंने स्क्रॉल कर दिया, तो ये इसने मुझे सबका डेटा, ओ सॉरी सॉरी, फ्रीज करना, फ्रीज का पता है जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, $साइन, क्यों, ताकि वो अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करे, वो इस कॉलम से ही करे। मैंने यहाँ पे इसको $साइन लगा दिया। ठीक है, एंटर किया जी, और अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये सबका मुझे जो है क्लिक शेयर बता दे। CVR कैसे निकालेंगे, अब बताएं, आप फॉर्मूला बताएं। कन्वर्जन रेट, ऑर्डर डिवाइडेड बाय, नहीं आपने सही बताया, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, मुझे भी याद करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑर्डर डिवाइडेड बाय किससे हो रहे हैं, टोटल ऑर्डर डिवाइडेड बाय आपका कितने गया जी, टोटल क्लिक से, आपने सही बताया था। ठीक है, तो हमने CVR निकालना है, ऑर्डर D2, सॉरी D2 डिवाइडेड बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय क्या किया जी, 100 किया, तो ये मेरे पास जी इनका कन्वर्जन आ गया। ये वाला तो बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट आया, 27%। अब अगर मैंने इन सब का एक एवरेज भी निकालना हो तो सिंपल आप क्या करेंगे जी, इनको आप प्लस करेंगे। ठीक है, इसको भी आप प्लस कर देंगे, और ये आपके पास क्या आ गया, इसकी ओवरऑल क्या आपके पास आ गया, कन्वर्जन रेट, जो कि एक अच्छा कन्वर्जन रेट कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई मुश्किल है अभी तो? जी गाइस, आप लोगों को पता चला ये मैं क्यों डाटा निकाल रहा हूँ, कि ये जो डाटा बेसिकली आ रहा है ये पूरे साल का डाटा आ रहा है। ठीक है, मुझे ये जो डाटा है ना, मुझे इस डाटे से भी कुछ नहीं करना, लेकिन ये डाटा निकलेगा
तो अगर मैं पहली बार मैनुअल कैंपेन्स कीवर्ड्स पे चलाऊंगा तो मेरे पास ये डाटा आएगा जो कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या अपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या रख सकता हूँ कि अगर मैं मैनुअल कैंपेन चलाऊंगा कीवर्ड्स पे तो क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। उसके लिए मुझे ये पूरे साल की ये जो समरी है इस पे काम करने के बाद ये सारा डाटा निकलेगा। और आप देखें इस पे वही फार्मूलाज केपीएस चल रहे हैं जो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, नई क्वेश्चन समझ आ रही? तो एक बार शीट पूरी देख लें, फिर मैं आपको दोबारा पूरी शीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो? जी सर क्लियर है? शीट का चैट पे नाम जरा क्या है? जी बताएं जी। सर शीट का नाम किसको कहेंगे क्या हम? ये बजट शीट बनती है जी, ये आपको कन्वर्जन शीट कहते हैं, बजट शीट कहते हैं। ये तो अभी पहली शीट बनना शुरू किया है, घबरा तो नहीं गए आप? नहीं सर नहीं। चलें फिर देखें जी, मैं भी क्वेश्चन लेता हूँ जी आपसे, ये कंप्लीट हो जाए तो। नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ, सिर्फ फार्मूलाज हैं, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। चले कोई नहीं निकला। क्लिक पर ऑर्डर कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू किसको डिवाइड करेंगे? चलो आपने सही बताया, डिवाइड करेंगे कि किसको। एक मैंने देखना है कि एक ऑर्डर लेने के लिए कितने क्लिक पड़े, इसी के अंदर आंसर। टोटल क्लिक्स को जो है ना हम ऑर्डर कन्वर्जन को डिवाइड नहीं करेंगे हम वन से? वन मिस वन, एक ऑर्डर लेने के लिए मुझे कितने, तो मैंने वन को डिवाइड करना है इसके साथ, सॉरी इसके साथ। ये मेरे पास आ गया कि इस कीवर्ड पे एक ऑर्डर लेने के लिए मुझे कितने क्लिक्स पड़े, 3 क्लिक्स पड़े। ठीक है, ये उस पे केपेज में आपको यही चीज बताइए। अब ये देखना, ये याद हो जाएगा ना, तो आपको निकालना। अब मैं सबका देखना चाहता हूँ तो ये मुझे सबके ये क्लिक बता रहे हैं। तो इसका सिंबल वही लगा रहे हैं, क्लिक्स डिवाइड बाय ऑर्डर। वैसे कर लें, ऐसे कर लें, लेकिन हमें जरा देखिए, अगर वैसे के वो भी ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट वन बाय कर लेते हैं, वन से इसको कर ले, मतलब इजी होता है। बस अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वैसे इजी लगता है बात वही है, कान यहाँ से पकड़े वहां से, लेकिन कुछ को होता है यार वन से सिंपल डिवाइड कर दिया कन्वर्जन को एक ऑर्डर लेने के लिए, कुछ को ये साल लगता है। जो एक्सेल में जरा एक्सपर्ट है उनको वो इजी लगता है। मेथड दोनों ठीक है, आंसर भी सेम आएगा, लेकिन चॉइस है, आप वो कर लें यहाँ से कर लें, एक ही बात है। एलक्यूएस याद है, लिस्टिंग ऑडिट शीट बनवाई थी आपसे मैंने, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर वाली, ठीक है। अब उसका स्कोर यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अब उसका स्कोर जो है, अब इस स्कोर अगर ज्यादा होगा तो आपका जो स्पेंडिंग है वो कंट्रोल होगी, स्कोर जितना कम उतनी स्पेंडिंग आपकी ज्यादा होगी। अब लिस्टिंग बनाना टोटली हमारे हाथ में है, हम रिसर्च अच्छी कर लें, तस्वीरें अच्छी बना लें, ए प्लस जितना मर्जी अच्छा, वो हमारे हाथ में है। अगेन यहाँ पे हर जगह आपने लिखा देखा लिखा, हम यूज वर्ड करें एक्सपेक्टेड कन्वर्जन, यही हम क्लाइंट के साथ डील करते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट इसके आसपास आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 10% ही आएगा, नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल कहता हूँ कि मेरा लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर यहाँ पे 70 है, ठीक है। मिस याद आ गया लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर? वो शीट थी, पर्स वाली शीट भेजी थी आपको मैंने, लिस्टिंग ऑडिट वाली। ये वो स्कोर आ रहा है। अब वो चाहे स्कोर 70 है, 60 है, 50 है, ये स्कोर जितना कम होगा उतना बजट ज्यादा, और ये जितना अच्छा स्कोर होगा उतना बजट आपका कम लगेगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है जी, एक्सपेक्टेड ही होता है, यही कर सकते हैं हम, लेकिन फिर बता रहा हूँ ना, हमें यार पता चल जाए तस्वीरें कैसी बनी है, आपका ए प्लस कॉन्टेंट कैसे बना है, आपने कीवर्ड रेलिवेंट हाई सर्च वॉल्यूम लिए हैं, वही लिए, ए प्लस कंटेंट आपने अच्छा बनाया है कि उसमें लो ग्राफिक आपने ऐड कर दी, इस तरह से है, होता भी एक्सपेक्टेड। लेकिन अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, लिस्टिंग बनाना टोटली हमारे हाथ, जितनी लिस्टिंग अच्छी बन जाएगी उतना आपके पास ऑर्डर। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करना है, अब ये निकालने के लिए मुझे जो है इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा 100 से एंड मल्टीप्लाई बाय दिस स्कोर, तो मेरा एक्सपेक्टेड सीवीआर ये होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जिट, अब अगर ये डाटा ना हो तो इसका मतलब ये डाटा नहीं, आप कहेंगे सर ये डाटा मेरे किसी काम का नहीं, मैंने से कुछ नहीं करना, लेकिन इस डाटे से मेरा ये डाटा बने, तो मुझे ये निकालना जरूरी है। अब असल काम कि मैंने मैनुअल कैंपेन्स चलानी है, मैंने कीवर्ड सिलेक्शन करनी है, पैसे लगाने हैं डॉलर में, तो अब मुझे आइडिया होगा कि वो पैसे कैसे लगेंगे। एक्सपेक्टेड सीवीआर मैंने क्या करना है, F2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ये किया, इसको मल्टीप्लाई बाय
100 किया तो ये मेरा इस कीवर्ड पे एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट आ सकता है, और मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा तो ये मेरे पास सबका डाटा आ गया इन कीवर्ड्स पे, जो कि 90 या 100% डोमिनेंट सर्च टर्म्स है जिसपे सबसे ज्यादा कस्टमर लैंड कर रहा है। ये मेरे लिए कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेजोन कहता है कि भाई ये प्रोडक्ट के आपके ये कीवर्ड है जिसपे 90% ट्रैफिक आपकी आ रही है। ठीक है, तो मुझे इस पे से कुछ कीवर्ड्स पे रैंक होना मेरे लिए जरूरी है ही है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड क्लिक्स पर ऑर्डर कैसे निकलेंगे, दोबारा वही फार्मूला रिपीट होने का। अब 1 डिवाइडेड बाय दिस हो गया जी। तो इसका मतलब कि मैं कितने क्लिक के बाद इस कीवर्ड पे एक ऑर्डर अपना फिक्स ले सकता हूँ, इतने 5 कीवर्ड 5 क्लिक के बाद। ठीक है, इसी तरह मुझे ये सबका बता देगा। ठीक हो गया। अब मेरे लिए ये तो ठीक नहीं है, मेरे लिए तो कम वाले कीवर्ड ज्यादा, कि यार इतने क्लिक के बाद ऑर्डर हो। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि ये तो मुझे पता चल गया एक्सपेक्टेड क्लिक मुझे इतने पड़ सकते हैं, लेकिन पर डे सीपीआर कितने ऑर्डर ले होंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि जितने भी कीवर्ड हैं मैंने इन्हें कॉपी करना है और मैग्नेट में ले जाके इसको इसके पैसे भी सबसे ज्यादा मिलते हैं पीपीसी के, ये भी काम है, मिलने भी चाहिए। ये सभी तो एक शीट है। अभी ऑडिट शीट देखिए, हाँ हाँ, मतलब ये डाटा एनालिसिस करने का, ये डाटा का अभी ये एक शीट है, अभी आगे देखिएगा अगली क्लास में कितनी शीटें बनती हो। नहीं नहीं मजे का काम है, आप बिलीव करें, सिर्फ सिंपल सिंपल फार्मूलाज हैं, लेकिन उस फार्मूलाज लगाने से नंबर्स एक्यूरेट आते हैं। देखिए हम तुक्के में नहीं चला सकते, अक्सर लोग आप बिलीव करें पढ़ाते हैं वो सिंपल सिंपल चीज चलेगी ये चलेगी, ये नंबर्स कोई नहीं बताएगा। हमने भी बड़ा सीखा है, गौरव से जाके लोगों से सीखा है, तो वो आपको बता रहे कि भाई ये ऐसी बना, लोग बताते हैं ये मैनुअल कंपेयर ऐसे चलेगी, ये 4 कीवर्ड ही चलाने, नंबर्स कोई भी नहीं बताएगा आपको जी। बस बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे बताएं। आपने बताया था कि कन्वेयर रेट अगर 27% आ रहा है शीट में, मतलब वो जितना कम होगा तो वो अच्छा है, जैसे आप साफ साफ डिफाइन कर रही है बहुत अच्छा है ये, देखें, मतलब वो कैसे आता कन्वर्जन है? रेट आपका बेस्ड ऑन इंप्रेशन होता है। 100 लोगों ने आपका ऐड देखा, 20 लोगों ने बाय किया, ये आपका हम क्या कहते हैं, ये पूरे साल का आ रहा है, ये एक दिन का नहीं आ रहा। हम ये कहते हैं 0.25 से ही ऊपर होना चाहिए। अगर आपका कन्वर्जन रेट बहुत लो है, मतलब 100 लोग आपका ऐड देख रहे हैं, 2 लोग बाय कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी लिस्टिंग में कोई मसला है कि लोग आते हैं बाइंग नहीं करते। तो कन्वर्जन रेट ये तो पूरे साल का बता रहा है 27, लेकिन हमने पर डे के हिसाब से देखना होता है कि हमें कितना पड़ेगा, तो वो उसकी जो वैल्यू एक माइलस्टोन है, जैसे मैंने आपको ब्रेक इवन एक्वस बताया था, वो आपका 0.25 से अबव होना चाहिए। अगर वो लो है तो इसका मतलब कन्वर्जन रेट आपका लो है, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं लेकिन बाइंग नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे मेरे अभी परफ्यूम पे क्या हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, 4 दिन हो गए ऑर्डर कोई नहीं आ रहा, 4 दिन हो गए ऑर्डर कोई नहीं आ रहा, 5 पता नहीं कितने लाख बंदा आके देख के चला गया, 500 बंदे ने क्लिक भी किया, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही वेबसाइट में एरर है या जो कंपेन चला रही है उन्होंने कोई लिंक गलत दे दिया है, हमारा बगैर उसके ऑर्डर अच्छे आ रहे थे, अब ऑर्डर ना बंद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज है कि हमने ये देखना होता है कि इतने लोगों में 600 बंदा देख रहा है, लोग सिर्फ 2 बाय कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी लिस्टिंग में कोई गड़बड़ है, कोई चीज आपने सही नहीं बताई, इमेज गलत हो सकता है, टाइटल गलत होता है, प्रोडक्ट के फीचर नहीं आपने सही तरह देख लिए, तो फिर हमें दोबारा लिस्टिंग को ऑडिट करके देखना पड़ता है। तो ये आपने जहन में रखना है कि 0.25% से बिलो नहीं अबव होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी, वो मैंने कीवर्ड ले लिए, मैंने पर डे सीपीआर निकालना है, और मैंने एक्सपेक्टेड बिड रेट, ताकि मैं एक बजट निकाल सकूं कि अगर मैंने इन कीवर्ड्स पे रैंक होना तो मैं कम से कम कितने बजट में हो सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको एनालाइज किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, ये मैग्नेट के साथ दूसरी ऑप्शन आती है एनालाइज कीवर्ड, मैंने इसको एनालाइज किया, ये उसी तरह जैसे मैग्नेट में आप रिपोर्ट निकालते हैं उस तरह की रिपोर्ट निकाल देगा। आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पे ये वो कीवर्ड आ रहे हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब यहां से आने के बाद मैंने क्या किया जी, इसको एक्सेल में कॉपी कर दिया, एक्सेल में कॉपी किया, ये मेरे पास डाटा आ गया। ठीक है, अब इसमें मुझे मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसी शीट के अंदर ले आऊंगा ताकि वो एक ही शीट मेरी बने। ठीक है, कोई आपसे पूछेगी पीपीसी में क्या, आप बता सकते हैं बजट बना सकते हैं, बजट शीट बना सकते हैं, उसके बाद कंपेन का ऑडिट कर सकते हैं, कंपेन लेवल पे इनिशियल लेवल पे कंपेन बना भी सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सारी शीट को कॉपी कर लिया,
और ये मैं एक ही जगह पे ले आऊँ ताकि इतनी ज़्यादा शीटें ना खोलें। ठीक है, तो मैं जो एक मास्टर शीट अपनी बना रहा हूँ उसी पे मैं इसको ले आऊँगा जी। इधर ये वाले, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नेट डाटा, ये मैंने कॉपी कर दी। अब मुझे यहाँ पे जो डाटा चाहिए, अब आप कहेंगे सर कि ये सीपीआर तो ये आ रहा है, पर डे भी यहाँ से निकल आएगा, इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर सकते? मुझे एक लंबा चौड़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये वहाँ पे तरतीब और है कीवर्ड की, यहाँ पे कुछ और है। वो एग्जैक्टली मुझे उसके सामने डाटा चाहिए। एक बड़ा फार्मूला लेंथी है लेकिन आसान सा फार्मूला है, वो लगाते हैं। लेकिन पहले मुझे कीवर्ड फ्रेज चाहिए, मुझे यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम चाहिए। ठीक हो गया, देखते जाएं। मुझे चाहिए H10 PPC सजेस्टेड बिड। एक चीज याद रखिएगा, जब भी इंशाल्लाह आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले, जैसे मैंने आपको भी कहा था कि ये जरूर देख लेना। ये मेरे से गलती हुई है कि मैंने एक प्रोडक्ट बगैर ये देखे शुरू में लॉन्च कर दी, जब मुझे खुद नहीं इतना पता होता था। अब वो लॉन्च तो होगी प्रोडक्ट, लेकिन उसका क्लिक हमें $5 में पड़ता था, 4 या 5। अब वो डिजास्टर था हमारे लिए बहुत बड़ा कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं देखा हमने। मैं आपको अपनी गलतियों से बता रहा हूँ कि यार ये हमने गलती की हुई है और भुगतना पड़ा फिर हमें। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसकी बिड जरूर देख लें कि यार अगर $25 की बिड है तो मैं पहला ऑर्डर एक्सपेक्ट करूंगा 8-10 क्लिक के बाद जाके, पहले क्लिक पे मुझे ऑर्डर नहीं आना। 10वें 12वें क्लिक पे जाके तो मैं क्या इतने क्लिक के बाद सर्वाइवल मोड में हूंगा कि मैं ब्रेक इवन पोजिशन पे आ गई, ये तो नहीं मैं नेगेटिव में चला जाऊंगा। क्योंकि नेगेटिव में जाके पॉजिटिव में आना बड़ा टाइम लगता है, उसको कन्वर्ट करना। एक क्लिक चला गया, दो, वो एक दिनों में आपने कहाँ से कहाँ निकलता है, $300-400 माइनस में चले आते हैं, उसको पॉजिटिव में लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये वही मैंने चेक किया। ठीक है, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि यार बिड कितनी। तो मैंने यहाँ पे मुझे ये कॉलम चाहिए और एक चाहिए मुझे सीपीआर। अब ये सीपीआर की वैल्यू मैंने बताया था किससे डिवाइड करते हैं जी, 8 से। तो क्या निकल आएगा आपके पास पर डे सीपीआर, जो क्या शो करेगा कि अगर आपने रैंक करना है तो 8 दिन तक इस कीवर्ड पे इतने ऑर्डर आपने लेके आने ही आने। ठीक है, पर डे सीपीआर। अब क्या फार्मूला होगा यहाँ पे जी, इज इक्वल टू नहीं E2 डिवाइडेड बाई 8, यही होगा जी। ये क्या आ गया जी, 1 आ गया। अगर मैं सबका देखना चाहूँ तो मेरे पास ये इस तरह, अभी 18-28 पे तो आप नहीं जाएंगे बिल्कुल, इतने ऑर्डर हमारे लिए ज़्यादा इजी 1 2 3 वाले। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये सीधा यहाँ से यहाँ कॉपी क्यों नहीं हो सकते? आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये सीधा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ड की तरतीब और है, वहां पे और है, वो सारे आगे पीछे हो जाएंगे। इसके लिए एक बड़ा आसान सा फार्मूला है जिसको वी लुकअप कहते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा, ये फार्मूला समझ के करें ना तो ये मुश्किल नहीं है। पहले के जमाने में मैं भी रट्टा मार देता था, जब इसको आप समझ के कर लेंगे ना तो आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। अब मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप लिख दिया। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, खुद उसने हाईलाइट किया है कि आपने कौन सी वैल्यू देखनी है। अब मैं कौन सी वैल्यू देखना चाह रहा हूँ जी, ये वाला कीवर्ड देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कॉमा लगा दिया। अब वो आगे फिर हाईलाइट करेगा कि टेबल कौन सा है आपका। ठीक है, मैंने उसे कहा जी मेरे पास ये वाला, इस कीवर्ड के अगेंस्ट इस टेबल में से आपने डाटा ढूंढना है। मैंने पूरा टेबल इसको सिलेक्ट कर दिया। अब वो अगला क्या कह रहा है, कॉलम, कि आपका डाटा जो आपने मैच करना है वो किस कॉलम के अंदर है। तो मेरा डाटा किस कॉलम में आ रहा है जी, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में है ना। ठीक है, ये वैसे नहीं था, चले अभी 6 में कर देंगे, इसको भी निकाल देते, ये कॉमा लगा दिया। अब मैंने क्या मैच करना है, एग्जैक्ट मैच करना है। मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये एग्जैक्टली उसकी जो वैल्यू है उस कीवर्ड की वो बिल्कुल सामने आ गई। ठीक है, अब इसको भी मैं ड्रैग नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे इन दो कॉलम्स को फ्रीज करना पड़ना है इस तरह से। मैं फिर ये दोबारा फार्मूला लगाता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ, बहुत इजी है, प्रैक्टिस सिर्फ करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आ गया, सॉरी ये आ गया, एंटर किया। अब मैं करूंगा तो सबकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, एग्जैक्टली उस कीवर्ड के सामने वैल्यू आ गई उसी डाटा में से। अगर मैं वैसे करता तो सारा आगे पीछे आ जाए, क्योंकि वहां पे तरतीब फर्क होगी। समझ आ गई, दोबारा निकाल। अब नहीं नहीं यार, ये 1 मिनट लगता है यार मैनुअली कितना। अच्छा ये, अच्छा मिस मैनुअली फिर वो आप एक एक देख, वो कॉपी रखनी पड़नी है आपको, देखना पड़ना है। लेकिन अभी देखिए डाटा छोटा, समटाइम शीट्स इतनी बड़ी होती हैं
कि वो वैल्यू कैसे, आप फार्मूला समझ लें यार, 1 मिनट का काम है। मुझे भी ये बड़ा मुश्किल लगता था, पहले मैं भी इसको रटा मारता था, फिर मैंने एक बार ना, मैंने कहा नहीं आज मैं समझ के करता हूँ, तो समझ के करना शुरू किया, वो समझ आ गई। लिखा वही बता रहा हूँ, वो बता रहा है करना क्या है। पहले ये कीवर्ड, अगला टेबल, कॉलम, एग्जैक्ट मैच, खत्म। ठीक है। अब टोटल क्लिक्स कैसे निकलेंगे, कि टोटल क्लिक्स इतने ऑर्डर लेने के लिए मुझे इतने क्लिक्स पड़ सकते हैं, इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने टोटल क्लिक्स इज इक्वल टू क्या है जी, के 2 मल्टीप्लाई बाय J2 150। देख ले फॉर्मूला गलत नहीं लगवा दिया, ये टोटल क्लिक्स आ रहे हैं जी, टोटल क्लिक्स की बात हो रही है। ये आ गया पर डे CPR, कि आपको इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए इतने ऑर्डर डेली चाहिए। ये आ गया एक्सपेक्टेड क्लिक, एक ऑर्डर लेने के लिए कितने ऑर्डर, और ये टोटल आ जाएंगे कि अगर 28 आपको वो चाहिए पर डे ऑर्डर चाहिए तो इतने क्लिक्स आपको चाहिए। अब यहां से हम बिड निकाल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बजट निकल आएगा। टोटल क्लिक्स पर डे हाँ अगर, हाँ हाँ, अगर ये देखे ना इस कीवर्ड पे जाना है, अगर चले मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, इसको सामने यहाँ पे कर देता हूँ, इसको हम गायब कर देते हैं यहाँ से, इस तरह से करना अब सही है। ठीक है। अब इस कीवर्ड पे रैंक होना है तो यार आपको 28 ऑर्डर चाहिए पर डे 8 दिन तक, जो नामुमकिन सी बात है। नहीं, मेरे लिए ये ज्यादा आसान नहीं है छोटे कीवर्ड। देखिए मैंने रैंक होना है इन कीवर्ड पे, सर्च वॉल्यूम करिए, आपने देखना है यहाँ पे मैंने रैंक होना है, इस पे बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, ये वो कीवर्ड है जो डोमिनेंट है। इनकी रैंकिंग के साथ मैं दूसरे कीवर्ड पे भी रैंक होना शुरू हो जाऊंगा ऑटो। मेरी बात समझ लिया आपने, कि इनके साथ मैं दूसरे कीवर्ड पे ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू हो जाऊँ। तो इनमें से मुझे कुछ चंद कीवर्ड पे रैंक होना बड़ा जरूरी है, अगर मैंने जल्दी प्रोडक्ट को रैंक करवाना है। और आप ये तरीका अप्लाई कीजिएगा, हफ्ते के अंदर आप रैंक हो जाएंगे, जस्ट 1 वीक के अंदर। मैं अपनी प्रोडक्ट को 1 वीक के अंदर, अमेजोन का जो है हनीमून पीरियड, उससे पहले हम पहले पेज पे ले आते हैं उसको, 1 वीक। यही स्ट्रेटेजी जो आपको पढ़ा रहे हैं यही अप्लाई करते हैं। 3-4 कीवर्ड पे वो पहले पेज पे नजर आना शुरू हो जाती है प्रोडक्ट, सब पे नहीं, 3-4 पे, सब पे तो टाइम लगता है, लेकिन हम 3-4 कीवर्ड जो मेन कीवर्ड होते हैं ना, जो डाटे में आते हैं, उन पे हम उसको पहले पेज पे ले आते हैं, जल्दी ले आते हैं। ठीक है। अब दोबारा फार्मूला लगवाएं जी, मुझसे पूछना, उनका अभी समझ नहीं आ रही क्या क्वेश्चन है, मुझसे पूछ, मैं समझा दूँ आपको। हाँ सर ये जो आपने किया है, एक सेकंड, मतलब ये वाले जो कीवर्ड्स हैं जिनकी ये पर डे CPR लो है, ठीक है, 1 2 3 हमने ये ठीक है सेट किया, ये हमने यूज कहाँ करते हैं, मिस, किस ये टाइप हमने मैनुअल कंपेन चलानी है ना, ये हाँ हाँ ये कीवर्ड डालेंगे। हाँ जी, से? देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगा मैनुअल कंपेन में एक होती है जिसमें अमेज़न बहुत सारे कीवर्ड मुझे दे रहा है, पहले मैं उनको बहुत कस्टम बिल्ड लगा के चेक कर लूंगा। अब मैं कहता हूँ यार मुझे लगता है मैं खुद बेहतर रिसर्च, तो ये वो कीवर्ड है जो मैं 1 बाय 1 इसमें से मैं देखूंगा कि कौन सा कीवर्ड, ये कीवर्ड मैं वहां पे ऐड करूंगा, इस पे मैं कंपेन चलाऊंगा, ब्रॉड की, एग्जैक्ट की, मैच की, मैनुअल, ये वहां पे ऐड करेंगे। अब क्लियर हो गया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको ऐड। अब वापस आ जाएं बिड, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास डेली बजट निकल आएगा। अब फिर दोबारा VLOOKUP का फार्मूला आपने बताना, इस आपने बताना, मैंने आपसे पूछना है, आपसे पूछना है, बस समझ आ जाएगी। ठीक है। इज इक्वल टू VLOOKUP टैब दबाया। अब बताएं क्या करना है, लुकअप वैल्यू क्या करूंगा, मैं किधर जाऊंगा, उसकी शीट नहीं 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 नहीं। फिर देखें, वो पूछ रहा है आपने कौन सी वैल्यू देखनी है, सर्च क्या करना है, इसके मुताबिक चल बस ये, इसको सर्च करना है। ठीक हो गया, कॉमा दे दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू आपने कहा देखनी, टेबल कौन सा है, टेबल है, टेबल मेरे पास ये आ गया, कि भाई इस टेबल में ये वैल्यू देखनी, यही देखनी है ना मैंने, ये सजेस्टेड बिड आ रही मेरी, मैंने कहा ये टेबल है। ठीक है। उसके बाद दोबारा मैंने कॉमा दिया। अब वो पूछ रहा है कॉलम कौन सा है सजेस्टेड बिड का आपका, तो देखिए 1 2 3 4 4, मैंने फिर कॉमा दिया। वो कह रहा है एग्जैक्ट करना है, अप्रॉक्सीमेट नहीं, मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए। मैंने कहा यार एग्जैक्ट मैच करना है, ये करूंगा तो मेरे पास उसकी एग्जैक्टली उस कीवर्ड की बिड निकल आएगी। अब इसको मैंने ड्रॉ करना है, तो मैंने ये 2 कॉलम को लॉक कर देना, एक को, अच्छा F4, मतलब फ्रीज कर देगा तो डॉलर साइन लगा देगा। अच्छा मुझे बता दे यार, मेरे लिए इजी है, यहीं पे मतलब जहां पे क्लिक करें ना,
अच्छा, अब F4 प्रेस, दोनों डॉलर साइन लगा मेरी तो लाइट तेज होगी। फंक्शन में। अच्छा जी, चलें ठीक है। अब एक्सेल के बाद वैसे फोर्थ तो आया है। देखिए बजाय, अब मुझे भी एक एक्सेल इतना आता है जितना आपको आता है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। वो कहते हैं बजाय ऐसा लिखने से आप सिंपल उसको F4 दबा दें तो दोनों तरफ डॉलर साइन लगा दें। ठीक है, ये शॉर्टकट जो एक्सेल के लोग हैं ना एक्सपर्ट, वही करते हैं। ये मैंने किया तो ये मेरे पास सबकी बेट निकल है। अब मेरे पास फाइनल चीज जो निकलनी है वो डेली बजट निकल। मेरे लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने ये निकालने के लिए किया है, मैंने इस पे चलना है। ठीक है, अब किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा डेली बजट निकल आएगा। L2 मल्टीप्लाई बाय M2, $108 चाहिए मुझे डेली बेसिस पे अगर इस कीवर्ड पे एक पे रैंक होना है। ठीक है, अब ये देखें, अब अगर मैं सबका टोटल करूं कि मैं कहता हूं मेरा रैंक है तो सब पे रैंक होना है, सबके लिए मुझे कम से कम डेली कितना पैसा चाहिए जी, $582, जो कोई भी नहीं देगा मुझे। ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो क्लाइंट का बजट है वो है पर डे 75 USD। क्या करेंगे अब आप, इसके ऊपर नहीं जाना, मेरे पास क्या ऑप्शन है इस इतने डाटे को देखते हुए। सर इसमें ना परसेंटेज निकाल देखें, जो सबसे कम प्राइमरी निकालने उसको हम select करते देखिए हैं। जैसे ये आ रहा है 21 आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 14 आ रहा है, 10 आ रहा है, 9, तो आप ये देखें ये करके भी जो है ये सारा 75 नहीं बनेगा। इसका मतलब इतने, आपके दो ऑप्शन है, या तो आप सारा एक ही कीवर्ड पे लगा दें जिसका सर्च वॉल्यूम, या आप शॉर्ट टर्म शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहते हैं इस पे आप लगा दें, ताकि आपके एक जो बजट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 5-6 कीवर्ड्स। ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी होती है। हमने छोटे छोटे कीवर्ड लेने हैं, कीवर्ड प्लस हमने ये सीपीआर बड़ा काम करता है यार, पर डे सीपीआर। मैं कभी भी इस पे नहीं जाऊंगा यार, मैं तो क्लाइंट का बेड़ा कर दूंगा। ठीक है, मेरे लिए इजी है यार। ये क्या है, जस्ट वन ऑर्डर तो लेना कोई बात ही नहीं है, 3 ऑर्डर भी लेना कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। ये आराम से आप अचीव कर सकते हैं दो। तो ये देखेंगे और उसके बाद बजट देखेंगे, इसके मुताबिक उन कीवर्ड्स को हम सेलेक्ट करेंगे और पहली मैनुअल कैंपेन जो है हम उन कीवर्ड्स को चलाना शुरू, है ना रॉकेट सर सर। स्टार्ट की ऑटो के Please, अलावा मैनुअल भी हाँ कर जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पे दोनों साथ चलानी पड़ती है, ऑटो भी चला दें मैनुअल भी चला दें, हमें चलानी पड़ती है शुरू में। देखें, हमने तो पहले देखना है कि हो क्या रहा है। मैं जरा इसको यहाँ रोकता हूँ, मुझे आपने बताना है, मैं शीट ओपन करता हूँ, आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का भी है, मैं शीट पूरी ओपन करता हूँ। मुझे बताएं कि अगर आपको इसमें कोई भी चीज नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ लें एक बार। कुछ भी आपको नहीं समझ आया किसी को भी तो मुझे पूछ लें जी, प्लीज जी क्वेश्चन पूछें जी। ये सर जो कह रहे हैं कीवर्ड चलाने की बात कर रहे हैं, ये हम कीवर्ड सिलेक्ट करके लिखते होते हैं जी उसके ऊपर ये तब इस पे मैनुअल चलता है बिल्कुल ये। जी, ये मैं भी आगे बताता हूँ कि ये कीवर्ड हमने लाजमी नहीं सब पे रैंक हो सके, हमने बजट के हिसाब से और सीपीआर के हिसाब से देखना होता है कि इनमें से मैनुअली हम कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैनुअल कंपेन का बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक में तो आपने कीवर्ड दिया ही नहीं ना, वो तो अमेजोन खुद ही कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कंपेन चलाई आपके सामने, तो ये मैनुअल कीवर्ड की सिलेक्शन का पहला मेथड कि अगर आपने मैनुअल, एक तो अमेजोन सजेस्ट करेगा, ये वो खुद है जो हमने खुद से निकाले हैं बेस्ड ऑन Amazon टूल, कि ये वो कीवर्ड हैं जिसपे 90% आपकी ट्रैफिक डाइवर्ट हो रही है, तो उस पे मैनुअल आपको भी बताऊंगा आगे कि कहाँ पे ये ऐड करने होते हैं। इस पे कोई शीट पे, किसी फार्मूले पे, किसी स्टेप पे कोई समझ नहीं आई चीज तो प्लीज पूछ लें। सर फॉर्मूले तो ठीक है सर, ये जो हमने चीजें निकाली हैं, ये तो हमने उस अकाउंट से निकाली हैं, सेलर सेलर अकाउंट से निकाली है ना ये चीज तो अपने में। ये तो भाई मैंने खुद ही जो निकाली है ना, शीट बनाई। ये शीट मैंने तो सिर्फ ये डाटा लिया है, ये तो सारा खुद निकाला है। मैंने तो सिर्फ ये जी डाटा सर। लिया ना सेलर सेंट्रल से, तो ये तो डेफिनेटली मैं सेलर सेंट्रल से लूंगा। ये डाटा मैं कहाँ से लूंगा, सेलर सेंट्रल से मेरे पास आया ना। हाँ तो हम इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे वो फार्मूले तो लगा लेंगे, बाकी प्रैक्टिस हम नहीं, बाकी ये काम प्रैक्टिस कैसे तो निकाला वापस डेफिनेटली ये अकाउंट लाइव में। तो ये प्रैक्टिस लाइव नहीं हो सकती जी, पीपीसी कोई भी नहीं आपको ये लाइव प्रैक्टिस करवा सकता अपने अकाउंट्स पे, क्योंकि उससे प्रोडक्ट डी रैंक हो जाती है ना। तो अभी आप शीटें ही बनाएंगे पहले, ये कभी भी पीपीसी का काम भी आपको बहुत मुश्किल है, कोई शुरू में आपको ठीक है देगा सर, इंटर्न ये तो लेवल चलो। पे। हाँ मतलब इंटर्न लेवल पे आपको दे सकता है, लेकिन अभी ये आप किसी भी अकाउंट पे अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो वो अकाउंट ही बैठ जाएगा। ठीक है,
तो पीपीसी एक ऐसी चीज है, क्योंकि लाइव प्रोडक्ट रैंक हो रही होती है, हम टेस्टिंग कैंपेन चला देंगे, वो हमारे कीवर्ड को डिस्टर्ब कर देगी, रैंकिंग खराब कर देगी। तो सबसे पहले हम शीट्स ही बनाते हैं, अभी तो शीटें आगे भी आनी है, ये अभी पहली शीट आप देख रहे हैं, तो पहले हम शीट ही बनाएंगे। और आप भी अगर कोई पीपीसी के लिए आपको इंटर्न के लिए हायर करता है, तो वो आपसे पहले ही डाटा एनालिसिस ही सारा करवाएगा। ठीक है। सर 90% क्लिक से 100% क्लिक कैसे करते हैं चेंज, वो नहीं समझ आया। सर वो, उसके लिए फिर मैथ आपका तगड़ा होना चाहिए थोड़ा सा ना। ये 90% के लिए अमेजोन दे रहा है, तो इसको मल्टी आप डिवाइड करेंगे तो 0.9 से करेंगे तो ये इसका 100% निकाल देगा, ये मैथ है। ठीक है, इसका फार्मूला मैंने क्या लगाया है। ये तो ठीक है सर। ठीक है, कि G20 बन रहा है, ये 90% है, तो जब 90% का आपने 100% निकालना है तो उसको डिवाइड करेंगे ना आप, टोटल वैल्यू को 90 ठीक। से डिवाइड करेंगे तो 100% निकलेगा ना। ये इस तरह निकला है कि Amazon मुझे बता रहा है कि पिछले साल का निश उस कैटेगरी का जो क्लिक काउंट है वो ये रहा है, ये 90% है। लेकिन मैं कहता हूँ यार मुझे 100% पता चल जाए वो कितना है, तो वो ये आएगा कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 90 से, तो मेरे पास 100% क्लिक काउंट निकल आएगा। और यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि टोटल सर्च वॉल्यूम, ये जितने कीवर्ड हैं पूरे साल का, ये सर्च वॉल्यूम रहा है, ये टोटल क्लिक्स, तो सीटीआर इसका पूरे साल का मेरे पास ये आ जाएगा। उसके बाद ये बाकी की कैलकुलेशन, अब मेरे लिए ना जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि मैंने ये, अब अगर इस पे किसी भी कीवर्ड पे जाना है तो मैं क्लाइंट के साथ, मतलब ये कैंपेन चलाने से पहले मैं ये रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इतने क्लिक के बाद मुझे एक ऑर्डर रिसीव हो सकता है। अब आप इस पे तो कभी नहीं जाएंगे, जा सकते हैं इस पे आप। सर सर एलक्यूएस आपने कैसे निकाला वो नहीं समझ आया। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, एक लिस्टिंग ऑडिट शीट आपको दी थी मैंने, वॉलेट वाली। सर पता है मुझे इसका, इसका मुझे पता है, लेकिन ये 70 कैसे लिखा है आपने। ये मैंने वो कैलकुलेशन की ना, अगर आपको पता है तो आपने शीट बनाई थी वो, सर वो लिस्टिंग ऑडिट शीट बनाई थी, हाँ जी बनाई तो थी। उसके नीचे स्कोर किया था आपने टोटल, ये वो स्कोर आ रहा है। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब देखें, पॉइंट मेरा ध्यान से समझना है। लिस्टिंग आपके हाथ में है, पीपीसी आपके हाथ में नहीं है, ये जेन में रख लें। पीपीसी एक्सपेक्टेड, हम गारंटेड नहीं दे सकते कि इतने क्लिक्स आपको सर आज मिल जाएंगे, इतने ऑर्डर नहीं जी, मैं भी नहीं दे सकता किसी को भी। ठीक है, तो लिस्टिंग अच्छी बनाना आपके हाथ में, अच्छा टाइटल, ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड ढूंढना, अच्छे इमेजेस, अच्छा ए प्लस कंटेंट, ये सारा कुछ हमारे हाथ में है। यहाँ पे सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती है, रन एंड टेस्ट कहते हैं पीपीसी को, टेस्टिंग करते जाएं और उसके रिजल्ट्स के मुताबिक आगे चीजें हम उसके मुताबिक सेट करते जाते हैं। तो ये एक बजट शीट है, मतलब मैनुअल अगर कीवर्ड लेने हैं, इसके अलावा भी एक दो मेथड्स हो रहे हैं, वो भी आप आगे देखें। ठीक है, तो यहां तक और किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लें जी, किसी का भी क्वेश्चन हो तो क्लियर वही करने। सर क्वेश्चन है कि आपने ये चीजें भी लाइव से ही ली है ना सर, लाइव जी जी, अकाउंट से ही अब ली है मैं ना तो ये आपके चीजें तो सामने, मैं आपने तो सर सारा ना। कुछ पहले दिन से आपको लाइव अकाउंट पे पढ़ा रहा हूँ, ये हम भी भी तो लाइव वही अकाउंट से ही करेंगे है। ना सर फिर ये जी चीज। डेफिनेटली जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये लाइव अकाउंट से जहां से मैंने लिए, आप भी लाइव, डमी कुछ भी नहीं है आपके सामने, सब लाइव चल रहा है, ये कैंपेन भी लाइव बनाई है आपके सामने। ठीक है हम भी अगर क्लाइंट को सर बताएंगे तो लाइव अकाउंट से उठा के ही बताएंगे ना, ये चीज बन जी रही है जो डेफिनेटली, सर। अगर क्लाइंट आपको पीपीसी के लिए हायर करेगा तो पहली चीज पीपीसी जी सर। 3 क्लासेस या 4 क्लासेस में नहीं आप सीख सकते, इसको सीखने के लिए ये प्रैक्टिकल कम से कम 1.5 2 महीने आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो फिर जाके आपको एक्चुअल पीपीसी समझ आना शुरू होती है। ये पीपीसी 3 क्लासेस में नहीं कवर अप हो सकती कभी भी। ठीक है, ये इस लेवल पे आपको, इंटरमीडिएट लेवल पे हम ट्रेन कर देते हैं कि आप प्रोडक्ट को पहले पेज पे रैंक करवा दें। लेकिन फिर मैं बता दूं कि फॉरेन कोई भी क्लाइंट आपको पीपीसी के लिए हायर नहीं करेगा, ना हमने पीपीसी के लिए किसी को टारगेट करना है, हम इससे पहले जो पढ़ा है, जो आप पढ़ चुके हैं, हमने टारगेट ही पहले उस निश के ऊपर करना है। ठीक है जी, और कोई सर क्वेश्चन जी किसी का फॉर्मूले है। तो सर ये इजी हैं सारे जो आपने नहीं बताए नहीं, हाँ हैं जी सर। सैफ साहब देखिए, ये मतलब हाँ आपकी बात बिल्कुल ऐसी है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अब बेसिकली मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये, अब तरीका अगला क्या, कि प्रैक्टिकली हम टेस्ट करके देखें क्या वाकई मतलब हम ये नंबर अचीव कर पा रहे हैं, यानी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या पड़ हमें वो आ रहा है सेल्स। अब अगली जो शीट बनेगी नेक्स्ट क्लास में, वो बजट शीट होती है, जिसको हम बजट शीट कहते हैं, कि ये जो कंपेन्स हम चलाएंगे इसको देखेंगे किस तरह से कौन सी कंपेन मैच टाइप कीवर्ड परफॉर्म करता है, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं किस कंपेन को बंद करना है, किसका बजट स्लो करना है, किसका ज्यादा करना है। तो फार्मूलाज आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बड़े सिंपल है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड फार्मूलाज है। अब मैं आपको असाइनमेंट के लिए इस तरह की 3 ब्लैंक सर शीटें दूंगा, मतलब 3 प्रोडक्ट का डाटा दूंगा, उसमें जब आप 3 बार इसको बना लेंगे तो ये सारे फार्मूले आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है हाँ जी, बिल्कुल और कोई सर। क्वेश्चन है किसी का जी प्लीज। सर अ, सर मतलब ये कि जो कीवर्ड्स हैं
उसके जी निकालने की भी थी, 3 तरीके हो गए। जी, ये पहला तरीका एक बता दिया आपने ना एक आपको, तो सिंपल, अभी अभी एक आगे आपने बताता हूँ तरीके और एक ये। आपने जी सर, एक आपने पहले सिंपल तरीका बताया था शुरू में कीवर्ड्स के क्लासेस में, नहीं, फिर वो बाद कुछ में एक और चीज है। एडवांस नहीं नहीं तरीका था। नहीं नहीं नहीं, एक एक सेकंड इधर ही रुक सर जाए भाई। सर मिक्स नहीं करना, मैं आपकी सर बात मैं समझ सर गया। मैं मिक्स नहीं कर रहा। हाँ हाँ। उस स्टेज पे मैं कह रहा हूँ सर, उस स्टेज पे अगर हमने कीवर्ड निकालने हैं तो सेलर सेंट्रल से भी ये चीजें निकालनी चाहिए और उधर जो है मैच करनी चाहिए नहीं, अगर अगर कीवर्ड्स। अगर अगर फिर आपके पास सैलस, डुप्लीकेट को हटा देना चाहिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुनने भाई, आपके पास सैलस सेंटर है अभी? नहीं है ना सर। तो फिर अभी आपको जो क्लाइंट सर मिलेगा जब जब कीवर्ड रिसर्च के लिए, वो तो आपसे सेलर सेंटर नहीं मांगेगा ना। अभी वो तो आपको कहेगा पहले मुझे बताएं कि मैनुअल रिसर्च कैसे करते हैं। ये तो बात की बात है कि जब सेलर सेंटर आएगा आपके पास, तब वेरीफाई करेंगे। जब जब फर्ज करे सर मेरे हाथ में सेलर सेंट्रल हाँ है, अच्छा। तो फिर मुझे कीवर्ड्स यहाँ से निकालने चाहिए फिर सर, ये उससे बात सही है। वेरीफाई करें आप, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ठीक है। अगर मेरे पास ये कीवर्ड सामने नहीं है और मैं इसी पे रैंक करना चाहता हूँ, फिर तो इस तरह नहीं है ना सर। नहीं नहीं, ये तो ये सेलर कीवर्ड्स सेंटर मेरे से हाथ में यार, होने ये चाहिए। देखें, ये तो सेलर सेंटर से निकलेंगे ना ये कीवर्ड। ये एक मेथड है भाई, अभी चार मेथड और और हैं। सबसे सबसे जी, सबसे ऑथेंटिक कीवर्ड्स ही मतलब यहाँ से जी निकलेंगे। देखे ना, ये वो ये ऑथेंटिक तरीका क्यों है? ये तरीका अप्लाई करना जरूरी है या सर। ये देखे ना, ये आप बजट कंपेन, मतलब आप अगर फर्स्ट मैनुअल कंपेन जिसमें आप कहते हैं यार मैं अपने कीवर्ड सिलेक्शन खुद कर लूं, खुद से चूज करूं, तो ये करना जरूरी है। अब ये नंबर्स पे बात हो रही है ना, ये सारी बात नंबर्स पे है ना, हवा में नहीं है कि अच्छा यार आप ये की बाय चॉइस नहीं है कि ये कीवर्ड ले लें, ये मिलता जुलता है इसका सर्च वॉल्यूम। लेकिन ये यहाँ पे हम पूरा एक एनालिसिस करके यहाँ तक पहुंचे हैं ना। सर जी सर, मेरा मतलब ये है कि जो मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, हम्म। डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ, बुलेट पॉइंट बना रहा हूँ, उसमें जो अपने कीवर्ड्स यूज करूंगा, तो इस सेल सेंट्रल वाले कीवर्ड्स उसमें जरूरी है नहीं भाई कि उसमें लाजमी हो, नहीं है, नहीं तभी नहीं तभी मैं नहीं रैंक कर सकता हूँ नहीं सर। नहीं नहीं भाई, लाजमी नहीं है। ये कीवर्ड आपकी पूरी लिस्टिंग में भी नहीं है ना, आप रैंक कर जाएंगे। मैं यही अच्छा, आपको ये समझाने की मेन कोशिश पॉइंट है कर रहा सर, हूँ। ये मैं यही आपका तो ये मेन पॉइंट है पॉइंट सर। समझ गया था भाई, कि आपने लिस्टिंग क्रिएशन इज समथिंग एल, पीपीसी इज डिफरेंट थिंग। लिस्टिंग में जो सर आपने, सर ये जो पहले मेरी बात सुन लेना, मैं आपका पॉइंट समझाने लगूं। मैं आपको सवाल पूछने से पहले मुझे पता चल गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुननी है आपने। आपने लिस्टिंग बना ली, कीवर्ड रिसर्च हीलियम से कर ली, लिस्टिंग में कीवर्ड ऐड कर दिए, बन गई लिस्टिंग आपकी। जी जी वहां से भी रेलिवेंट कीवर्ड आ रहे हैं ना, वो भी डाटा आखिर कहीं से तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आपने वो जी। ऐड कर दिए। अब हम आ रहे हैं पे पर क्लिक पे। लिस्टिंग की कहानी पीछे एंड होगी, खत्म होगी। अब चिकन श्रेडर, आप एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपकी लिस्टिंग में नहीं है, आप अमेजोन को पैसे दे रहे हैं कि मुझे इस कीवर्ड पे शो करो, क्योंकि ये आपका रेलिवेंट की है, तो अमेजोन शो करेगा। अनलेस कि वो कीवर्ड उसमें है कि नहीं है। लाजमी नहीं है कि वो कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में होना चाहिए तो ही आपको शो करेगा। मैं आपको ये रिपोर्ट्स जब हम पढ़ेंगे, इसकी बैकएंड पे जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, आप देखिएगा अमेजोन हमें किस कीवर्ड पे किन किन कस्टमर्स के आगे शो कर रहा होता है। ठीक ये ठीक सर, ये पीपीसी बहुत अहम पॉइंट था टोटल। सर। हाँ, ये इसलिए मैंने कहा ना कि ये क्लियर करना जरूरी। ये ना सोचें कि यार अच्छा ये फर्ज करें, ये टूल है, ये आपने ऐड ही नहीं किया टाइटल में, बुलेट में, बैकएंड सर्च डिस्क्रिप्शन में, तो आपकी प्रोडक्ट नजर नहीं। मेरी प्रोडक्ट इस पे टारगेट होगी और नजर भी आएगी। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, अच्छा। चले। और वैसे वैसे सर, वैसे उस स्टेज पे अगर हम सेल सेंट्रल को यूज करके ये कीवर्ड्स निकाल लें और अपने बुलेट पॉइंट्स में यूज कर लें, तो हम ज्यादा देखें, बेहतर नहीं बिल्कुल है? लिस्टिंग ऑडिट हम करते हैं ना, बाद में भी हमने उसको बैकएंड सर्च को अपडेट करना है, हम टाइटल को भी कर सकते हैं। हमें सर्च टर्म के अंदर कुछ कीवर्ड ऐसे मिलते हैं, नए कीवर्ड मिलते हैं, हम उसको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो नहीं कि लिस्टिंग बना के अच्छा बस एक सर, बार सर छोड़ दें वो दूसरा लिस्टिंग। क्वेश्चन। हाँ हाँ जी, बताएं बताएं। जी जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर, इम्प्रेशन जो फार्मूले में आपने यूज किए ना, हम्म वो आपने सर्च वॉल्यूम वाले वैल्यूज ले लिए हम्म इम्प्रेशन के लिए। हम्म। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इम्प्रेशन तो वो चीज है जो स्क्रीन के ऊपर क्लाइंट को जो चीज सामने नजर आती है, वो हम्म इम्प्रेशन है। हम्म। सर्च वॉल्यूम तो जब हम क्लिक, सर्च वॉल्यूम तो जरूरी नहीं है कि मतलब सामने आ जाए, वो तो हम्म तीसरे चौथे पेज पे भी आ सकता है। तो हम्म। मैं कह रहा हूँ सर, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, सर्च वॉल्यूम हम क्यों क्या चीज की, किस इम्प्रेशन चीज में की डालते हैं? कंफ्यूजन समझ नहीं है आपको? सर्च वॉल्यूम सर, इम्प्रेशन, हम्म हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम इम्प्रेशन है, ये हम्म। कैसे इम्प्रेशन? सर्च वॉल्यूम के इंप्रेशन है?
सर एज ए इम्प्रेशन आपने लिए फार्मूलों में? यहाँ पे। सर हर जगह पे। हम्म। अभी CTR आपने कैलकुलेट किया ना सर, हमारे CTR? पास तो क्लिक यहाँ पे क्लिक क्या आ रहा है? क्लिक पर क्लिक पर जी जी, मेरी क्लिक पर बात, मैं आपका पॉइंट समझ गया इम्प्रेशन हूँ है। कि वहां पे इंप्रेशन के साथ लिया है, यहाँ पे हमने सर्च वॉल्यूम के साथ लिया है, ठीक है। ये हमारे सर मैं पास इम्प्रेशन, वाई जी वाई नहीं, इम्प्रेशन इज इक्वल नहीं टू नहीं, सर्च वॉल्यूम? भाई देखिए फार्मूला बना हुआ है ना, ठीक है। इंप्रेशन क्या चीज है? जिसपे कस्टमर व्यू करता है। जी जी सर। पॉइंट समझ ले मेरा, इंप्रेशन क्या है? जिसपे कस्टमर, जैसे ही मेरी शीट आप इस वक्त व्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर हमारे पास इंप्रेशन की जगह क्या आ रहा है? सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इसका CTR बेस्ड ऑन टोटल क्लिक्स और बेस्ड ऑन टोटल सर्च वॉल्यूम, ठीक है। कि इतने सर्च जी वॉल्यूम के ऊपर मेरी इतनी कन्वर्जन आई, ठीक है। इतने सर्च वॉल्यूम के ऊपर इतनी कन्वर्जन आई, इतनी कन्वर्जन के ऊपर मेरे पास इतने टोटल ऑर्डर्स आए, इतने टोटल ऑर्डर्स पे मेरे पास इतने क्लिक्स आ गए। अब यहाँ पे कन्वर्जन का सर फार्मूला वो मैंने सही क्या आगे दिया मैं है? समझ गया सर। समझ गए? अब यहाँ पे कन्वर्जन का फार्मूला क्या है जी मेरे जी पास? वही आ गया। ठीक है ठीक है। किसको मैं किससे डिवाइड सर कर रहा वो हूँ? बाकी मैं समझ रहा हूँ। मेरा समझ मेरा गए? क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हाउ हाउ इम्प्रेशन इज इक्वल टू सर्च वॉल्यूम? नहीं नहीं, इंप्रेशन इज इक्वल टू सर्च वॉल्यूम किसने कहा आपको है? लेकिन फार्मूला तो इसी तरह आपने नहीं यूज नहीं, किया तो ना यार सर। फार्मूला देखे ना, जो हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है, CTR इसको का जो हम फार्मूला था ना। इसको हम सर्च वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर्च इंप्रेशन नहीं है ना, सर्च इंप्रेशन इज इक्वल टू सर्च वॉल्यूम बनता है। इसको आप सर्च इंप्रेशन कर दें। अच्छा सर सही। नहीं समझ आया? भाई इसको आप समझ लें, दिस इज सर्च इंप्रेशन, ठीक है। ये सर्च जब वॉल्यूम जब इज सर इक्वल टू, क्लाइंट क्लाइंट कोई। देखिए ये सर्च वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? आपका सर्च इंप्रेशन है, ठीक है सर। ठीक है। क्लियर है? सही सर। किसी और को सर भी कंफ्यूजन है जी? क्लियर कर लें, कोई भी चीज अगर नहीं समझ आ रही, कोई चीज लॉजिक नहीं समझ आ सर रही, ये पूछ लें। सर ये बजट जब हम रखते हैं, अभी $75 आपने रख दिया पर डे के लिए, ये तो तो वो यार भी एक्सपेक्टेड होगा ना? क्लाइंट बताएगा ना जरूरी कि तो नहीं है कि वो। 75 रखना है कि 100 रखना है, 200 रखना है। अब एक क्लाइंट 5,000 भी बजट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको ना। क्लाइंट 50 भी हाँ रख वो भी सकता है। एक्सपेक्टेड होगा। हाँ, कि देखें क्लाइंट कहता है जी मेरे पास तो है ही नहीं बजट, मैं तो इतना नहीं लगाता, लेकिन एटलीस्ट हमें उसको एवरेज बजट तो देना है कि भाई इतना तो बजट आपका होना चाहिए ना। तो उसके बजट के मुताबिक हम यहाँ से कीवर्ड की सिलेक्शन, अब अगर फर्स्ट करें वो 75 दे रहा है तो मैं एक ही कीवर्ड पे नहीं लगा सकता, वो गलत प्रैक्टिस है। मैंने उस 75 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दो तीन कीवर्ड्स पे। इन कीवर्ड के साथ मैं ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे रैंक करना शुरू कर दूंगा, और बहुत सारे कीवर्ड्स पे मैंने मेरी रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बजट क्लाइंट देता है, और हमने भी एक एवरेज बजट हमने देखना होता है कि यार ये इतना देखे ना, अगर मैंने इन सारे कीवर्ड्स पे रैंक होना है तो ये डेली का इतना बजट तो मुझे कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो एवरेज बजट जो होता है ना, वो 2,500 से $3,000 हमने क्वेश्चन रखना होता है। मतलब डेली $100 का बजट हमें शुरू में रखना पड़ता है हर हाल में। लाजमी नहीं है कि स्पेंड हो सकता है आपका $1,000 में काम हो जाए, ना स्पेंड हो, लेकिन इतना क्वेश्चन हमें क्लाइंट को बताना पड़ता है। कम से कम अगले 3 महीने के लिए इतना बजट उसको स्पेयर करना पड़ता है PPC के लिए, ठीक है। जी गाइस, क्लियर है सबको यहाँ पे? जी, सर्च वॉल्यूम से ही इंप्रेशन शो होता है, सर्च वॉल्यूम इज इक्वल टू सर्च इंप्रेशन, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सर अगर हमारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हाँ उसका जी हम बिल्कुल। तो कंपेन उसका पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। और हमारा टारगेट ये नहीं होता कि आप सारी लाइफ PPC पे स्पेंडिंग करते नहीं, ये हमने एंड में आस्ते आस्ते जैसी ऑर्गेनिक सेल्स हमारी उठती है, ऑर्गेनिकली रैंक ज्यादा होती है, तो इसको हम स्लो कर देते हैं, इस पे स्पेंडिंग कम कर देते हैं। अब जैसे हमारा चिकन श्रेडर, उसकी ऑर्गेनिक सेल्स बहुत ज्यादा है, PPC की हमने स्पेंडिंग कम कर दी हुई है, बहुत ज्यादा कम कर दी हुई है, क्योंकि ऑर्गेनिक सेल्स ही बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमारा टारगेट ऑर्गेनिक मतलब टैकोस को उसको रिड्यूस करने में होता है, ना कि एकोस को हम करें। राइट। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि न्यू लॉन्च में हम सैबोस को भी यूज करते हैं जी ऑर्गेनिकली। सैबोस तो मस्ट है जी, वो भी आगे बताऊंगा, ये हो जाएगा। सैबोस तो मस्ट है जी। सैबोस क्या होता है जी, बाकी लोग कंफ्यूज ना हो जाएगा। ये थर्ड पार्टी रिव्यूज होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं हर हाल में,
तो सैबूस का भी थोड़ा सा बजट हमें रखना पड़ता है, कोई इतना ज्यादा नहीं, कुछ $100-150 रखना पड़ता है। लाइक अगेन डिपेंड ऑन प्रोडक्ट प्राइस। तो ये भी आगे बताऊंगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सैबूस तो का वो तो पूरा आपने, आपको तरीका बताऊंगा। मेरा क्वेश्चन था जो आपने फाइनेंशियल शीट भेजी थी उसमें उसका टर्म लिखी हुई थी वन टाइम कॉस्ट है, तो वो वन टाइम क्यों है? लेट्स से कि नहीं, मेरा वन अगर, टाइम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कुछ प्रोडक्ट्स पे ना एक टाइम सैबूस कराते तो आपके फिर ऑर्गेनिक रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं, ऑर्डर अच्छे आते हैं तो रिव्यूज अच्छे आना शुरू होते हैं। कुछ को फिर हमें 2-3 मंथ उस प्रैक्टिस को करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, सैबूस लेने पड़ते हैं हमें, रिव्यूज लेने पड़ते हैं बाहर से। ठीक हो गया। ठीक है, और किसी का जी क्वेश्चन यहाँ तक? जी किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज है? चलें आगे चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कंपेन्स एक्ट कैसे कर रही हैं, ये कन्वर्जन काम कैसे कर रहा है, तो हमें 2-2 3-3 कंपेन्स बजट के साथ। अब अगर 75 है, $20 मैं उसको दे दूंगा ऑटोमेटिक को, बाकी मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब ये कंपेन कहाँ पे बनती है? वैसे आखिरी चीज है जो फिर मैं, मुझे पता है मुश्किल हो गया आगे। इसके बाद एक आखिरी शीट बनती है जी, ऑडिट शीट, जिसमें कि हम देखते हैं कि जितनी भी कंपेन्स हम चलाने लगे हैं, चला चुके हैं, उन्होंने एक्ट कैसे किया, बाय मैच टाइप, बाय ग्रुप, बाय कीवर्ड। कितना बजट लिया, कितना से, मतलब मैच टाइप क्या हो गया, ब्रॉड फ्रेज, ग्रुप क्या आ गया, ऑटो हो गया, मैनुअल हो गया, प्रोडक्ट टारगेटिंग किया, तीसरी चीज आती है कीवर्ड। उन तीन, और उसमें यही सारे फार्मूलाज आते हैं। मतलब वो भी शीट के अंदर आप देखिए फार्मूलाज वही चलेंगे, लेकिन वो हमें कैलकुलेशन नंबर निकालना बड़ा जरूरी है। इसके बगैर फिर सिर्फ फिर वो लोग ना तुक्के मारते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि सही चल रही है गलत चल रही है, पैसे आ रहे हैं लॉस हो रहे हैं, वो हम निकाल नहीं पाते जब तक ये डाटा नहीं निकलेगा। अब मैं अगर यहाँ क्रिएट कंपेन करूँ, सारा कुछ वैसे ही करना है, सिर्फ फर्क कहाँ पे आ जाएगा वो देखो। बेसिकली इधर से तो हमें कीवर्ड ही चाहिए। यार ये एक मेथड बताया अभी, अभी आप ब्रांड एनालिटिक्स से भी मेथड निकलता है कि आप एक दो कंपैटर पकड़ें, बाय रेवेन्यू लगाए फिल्टर, उनके कीवर्ड निकालना जिस पे वो स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहा है, उसकी फिर एक हिस्ट्री देखते हैं हम कि यार ये कितना को वैल्यूबल कीवर्ड हो सकता है इस बंदे के लिए। वो अगर टॉप पहली 10 पोजीशन के अंदर आ रहा है तो वो 100% उसके लिए, मतलब वो सेल ले रहा है तो आप चलाएंगे, आप भी उठा लेंगे सेल उसकी। ये भी एक तरीका होता है, बताऊंगा आपको। अभी तो मेरे साथ ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया, नहीं है कौन सी ज्यादा तो नहीं, अभी इतना भी एक ही पढ़ाई है हमें तो, बस हमें तो ये भाई अकॉर्डिंग टू अनेबलर्स मुझे ये आज खत्म कर देनी चाहिए, अगली शीट भी आज पढ़ा देनी चाहिए आप। ठीक है, लेकिन मैं कहता नहीं, आपको समझ के चलें, ये अगले लेक्चर में उसको वाइंड अप कर देंगे, सारा खत्म कर देंगे। क्योंकि देखिए हर बंदा उस कैपेसिटी से नहीं चल रहा होता है, तो सबके साथ में चलना होता है। वो बहुत हो गया। मैं भी कर रहा हूँ ये देखिए। दोबारा में इस कंपेन पे है, जैसे पहले हमने एक कंपेन बनाई सारी, उसी तरह आपने बनाना है। फर्क कहाँ पे आएगा, मैंने ऐड कर दिया, ये ऑटोमेटिक की बजाय चले जाएंगे मैनुअल पे। ठीक है, मैनुअल पे आ गए, मैनुअल पे आ गई कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड के अंदर आपके पास ये आ गया ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ नॉन कीवर्ड्स है जो Amazon आपको सजेस्ट कर रहा है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो भाई ये कीवर्ड है, ये भी चेक करो। इसका एक हमने बड़ा आसान तरीका निकाला, मैं पहले यही चेक करूँ, वो डाटा निकाल लिया मैंने। मैं क्या करूंगा कि जितने कीवर्ड बता रहा है ना, मैं इन सबको ऐड ऑन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कस्टम बिड लगा दूंगा 0.02 सेंट की सिर्फ। क्यों? मैंने 600 कीवर्ड को टेस्ट करना है, 300 कीवर्ड को टेस्ट करना है। अगर मैं इस बिड पे चला गया तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि हमें 5 दिन में पता चल जाता है, यहाँ से भी बेस्ड ऑन रिसर्च कीवर्ड निकल आते हैं जो हमारे लिए अच्छे इंप्रेशंस या CTR जनरेट करें। इसके पीछे पूरी रिपोर्ट बन रही है, पीछे इसके पीछे पूरा डाटा एनालिसिस बन रहा है, कौन सा कस्टमर किस कंपेयर में किस कीवर्ड पे कहाँ पे आगे लैंड हो रहा है, जिससे हमारे लिए चेक करना होता है। इसमें जो बहुत सारे जो है ना डिफरेंट, अभी पुलअप बार जो है, ये मेरे से रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है दूर दूर तक, रेजिस्टेंट बैंड मेरे से रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। यहाँ से हमारे पास वो नॉन कीवर्ड पे डाटा निकल आएगा जो Amazon सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हम अपने से मैच करेंगे कौन से, इस पे क्या रिजल्ट आता है, तो इस पे हमने सिर्फ कस्टम बिड 0.02 करके चला दें ताकि एक बार कंपेन चल जाए, तो वो आपके बजट के अंदर ही आ जाएगी। लेकिन अब आप कहते हैं यार ये तो मैंने टेस्ट कर लिया, और अब
मैं इसका क्वेश्चन की जी हमने ये क्यों की, इसके यहाँ लिखा है एंटर लिस्ट। अब वो जो कीवर्ड है जो मैंने निकाले वो मैं यहाँ पे दे जो मैंने सिलेक्ट दूँ, हाँ जैसे वो था एयर फ्रायर लाइनर, मैं यहाँ पे कीवर्ड को क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये मुझे उसकी बिड दे देगा यहाँ। आगे जी, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जब नहीं पता होता वो क्या करते हैं जी, इस तरह करके कैंपेन चलाते हैं, ब्रॉड पे इसको चला दिया, फ्रेज पे कोई और उठा लिया, टोटली रॉन्ग मेथड है। आपने एक ही कीवर्ड पे ये तीनों कैंपेन चलानी है, अलग अलग चलाएंगे और बेड़ा गर्क हो जाएगा जी। तकद्दुस प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। तो जब हम ऑटोमेटिक कैंपेन चला रहे थे तो वहां पे सजेस्टेड बिड आ रही थी मैक्सिमम इसमें हाई $0.55। होती है, ये जो मैनुअल होती है ना इसकी बिड हाई होती है, क्योंकि सर इसमें इसकी देखें ना, वजह क्या है? इसकी वजह कि आप अपनी कीवर्ड सिलेक्शन कर रहे हैं, उसमें amazon कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, और फिर दूसरी बात ये, यहाँ पे देखें ना आपके पास तीन कंपेन्स चल रही हैं, वैसे तो बिड वही आ रही है तकरीबन, आप सजेस्टेड बिड देखिए उसके आसपास ही आ रही है, लेकिन यहाँ पे तीन बिड्स चल रही हैं, फ्रेज भी चला रहे हैं, ब्रॉड भी चला रहे हैं, एग्जैक्ट भी चला रहे हैं, ताकि हमें पता चले कौन सी मैच टाइप जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, ब्रॉड कर रही है, फ्रेज कर रही है या एग्जैक्ट करेगी। ओके, और बाद में हम इनको ट्यून कर लेंगे जो नहीं हाँ चल जी रही होंगी। डेफिनेटली, अभी तो देखिए ना आप, पहले 7 दिन तो चला के देखेंगे होता क्या है, उसके बाद उसको ऑडिट करके ट्यूनिंग की तरफ आ जाएंगे, ओके। ठीक है। चलो, अक्सर स्टूडेंट ऐसे भी कर रहे होते हैं, तो वो एक वर्ड ऑफिसर वो हम सही, आपने एक कीवर्ड पे तीनों चलानी है, लॉजिक पता है ना, एग्जैक्ट क्या है, फ्रेज क्या है, ब्रॉड क्या है, वो चलाएंगे तो एक कीवर्ड के हिसाब से सबको टारगेट करेंगे। अब बजट अच्छा है तो आप एक टाइम में 2 या 3 कीवर्ड ट्राई करते हैं। ये वो कीवर्ड जो अभी शीट मैंने बनाई है वो मैंने यहाँ पे चेक करते हैं, उसमें से मैंने कितने सिलेक्ट किए, 5 या 4 की, चाहे चारों इकट्ठे चला दें, चाहे अगर बजट कम है तो एक गैप से 1 वीक के बाद चलें। तो ठीक, सर अभी आपने सजेस्ट किया है कि मतलब अभी आपने बताया कि जो Amazon पहले सजेस्ट करे पहले वो चलाएं कस्टम उस बिट, पे पूरे ऐड रन चलानी है, पूरे ऐड चला दें हमेशा ही, उसमें नहीं देखना है रेलेवेंट कौन सा रेलेवेंट। सब ऐड कर दें, कुछ भी नहीं होता, 0.2 बिट रखते हैं, 0.3 रख दें बस, वो आपको एक हफ्ते में पता चल जाएगा, उस पे से फिर वो हमें पता चल जाएगा रेलिवेंट कीवर्ड, आपने बाकी उड़ा देने हैं, उस पर एक अलग ग्रुप बना दें। फिर हमने ये अपने चेक करना, फिर हमने कंपैटिटर के चेक करने, वो तरीका फिर आप बाद में बताऊंगा। फिर हमने ब्रांड एनालिटिक्स से भी डाटा, आप देखिए कि मैनुअल के 4 मैथड था, समझ आइए सारा मैथड वही है, सिर्फ वही है। इस दूसरा लेक्चर है सर ये जब Amazon मैनुअल का पहला किया ये पहले, हाँ जी वो छोटे छोटे हैं, जल्दी बता दो, अभी बता दो, लेकिन अभी बाकी में ज्यादा बताएं। सर ये Amazon जब ये Amazon वाले कीवर्ड्स के ऊपर हमने एक हफ्ता चला लिया, वो जो डाटा वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो निकालेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे, पीछे पूरी रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट पे हम ऑडिट करेंगे अगली क्लास में। तो सर एक चीज और है कि अगर हमने 2 कैंपेन्स बनाई, एक मैनुअल और एक ऑटो, अब अगर तो वो कीवर्ड दोनों में नहीं वो सेम आता है, उसका भी तरीका है, उसमें एक कीवर्ड को हमें नेगेटिव में डालना पड़ता है। तो यहाँ मैनुअल में डालेंगे अगर तो मैनुअल, नेगेटिव में डाल देंगे। अगर आप मैनुअल दोबारा बना रहे हैं ना, एक मैनुअल आपने बना दिया इस कीवर्ड पे, तो आप अगली फिर बनाने लगे तो उसको आप नेगेटिव में ऐड कर देंगे, ताकि वो दोबारा उस पे जाके नेगेटिव पे ऑटो पे जाके जहाँ भी कंपेन चलानी है, ऑटो में जाना है, मैंने ऑटो में तो आपने करना ही है ना कुछ, ऑटो में तो आपको पता ही नहीं वो कहाँ जाके कर रहा है क्लिक, ऑटो में नहीं करते, ये मैनुअल में ही होता है। अगर आप एक वो देखें, मैंने कंपेन बना दी एग्जैक्ट की सिर्फ बना दी, फर्स्ट करें मैंने एग्जैक्ट की कंपेन बना दी, मैं इसी कीवर्ड पे, ये मेन कीवर्ड है, मैं फ्रेज की बनाऊंगा तो इस कीवर्ड को मैं एग्जैक्ट में नेगेटिव कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर कंपेन चल रही है। स्टूडेंट ये नहीं करता, वो क्या करता है सारी कंपनी इकट्ठी चला के बैठ जाते हैं। मैं क्या करूंगा जी, एयर फ्राई लाइनर अगर मैं एग्जैक्ट पे चला रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने इसको फ्रेज पे भी चलाना है, तो मैं इसको एग्जैक्ट के अंदर ऐड करता हूँ। क्यों ऐड करूंगा एग्जैक्ट के अंदर, क्योंकि यार ऑलरेडी एक कंपेन एग्जैक्ट की चल रही है, अगर मैं उसको नहीं करूंगा तो हो सकता है फ्रेज भी वहां जाके उसको टारगेट करना शुरू कर दे, जिससे क्या होगा, आपके क्लिक्स या पैसे जाया हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसको छोड़ देंगे, मैं आपको समझाऊंगा अलग से, इसका एक पूरा तरीका, पहले अंडरस्टैंड करना ही है क्या। अच्छा, कीवर्ड टारगेटिंग के नीचे मैंने एक चीज बताई थी, प्रोडक्ट टारगेटिंग, जिसमें एसएन आता है या ब्रांड टारगेटिंग, जिसमें एक स्पेसिफिक प्राइस या आप कस्टमर रिव्यू के हिसाब से जो है आप किसी भी प्रोडक्ट को जाके भाई टारगेट कर सकते हैं, एनी प्रोडक्ट, ये मेरी जितने कंपेटिटर सबकी लिस्ट आ रही है, मैं किसी को भी ऐड करके इसके नीचे जाके प्रोडक्ट शो भी कर सकता हूँ, जैसे मर्जी कर सकता हूँ। या बेस्ट तरीका क्या होता है, आप कैटेगरी को टारगेट करें जिसमें पूरी सारी प्रोडक्ट्स आ जाए, जैसे मैंने फर्ज करें स्पोर्ट्स है, मैं कहता हूँ मैंने इस कैटेगरी को टारगेट करनी है, ये इसके बिड है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा रिफाइन करना,
मैंने क्या किया कि मैं अगर पुशअप बोर्ड बेच रहा हूँ $12 का, तो मैं ऐसे करूँ यार, उसको टारगेट करो जो 15 का या 14 का बेच रहा है, 14 से लेके 25 तक ही जाता है। उन लोगों को टारगेट करो जिनकी प्राइस मेरे से हाई है। ठीक है, मैं बेच रहा हूँ 12 का, मेरा ऐड उनको शो करना है जिनकी प्राइस मेरे से ऊपर जा रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक बड़ा एक गेम चेंजर, मैंने यहाँ पे रिव्यू कर देना दो, प्राइस भी हाई, और ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करना है जिनकी रेटिंग पुअर आ कम रही मिल है। रही है। अब इसका मतलब मेरी रेटिंग अच्छी है, प्राइस कम है, 100% कस्टमर कन्वर्ट हो। ये मतलब इसमें ना हम भी यही मैथड्स करते हैं, कोई हम गारंटी नहीं आपको दे सकते। सोशल मीडिया ऐड चलते हैं, आप बताते हैं कितने क्लिक साथ पड़ेंगे, नहीं पता चलता। ठीक है, एक एवरेज अमेजिंग, यहाँ पे भी ये चीज काम करती है। जब आप इस तरह सेट ऑफ कंपेन्स 1 महीना सवा महीना चला के देखते हैं, तो फिर आपको पीपीसी एक्चुअल समझ आना शुरू होता है। फिर इसके रिजल्ट्स, इसका ऑडिट होता है, वहां पे आपको क्लियर कट मिल जाता है कि यार ये मैच टाइप, ये एड टाइप हमारा इतना बजट खा रही है और इतनी सेल्स। अब बजट ज्यादा सेल्स कम, उसको हम फौरन से पहले बंद कर देंगे। जिसका बजट कम सेल ज्यादा, उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रीमियम प्रोटोकॉल देते हैं। वो भी आगे बताऊंगा। सर ये शिपिंग भी आ रही है किस चीज की शिपिंग? मेरे इसमें रिक्वेस्ट आ रहे नहीं नहीं, ये तो प्राइम एलिजिबल है, नॉन उनको अगर टारगेट करना है, इसको सबको करना होता है कि खाली आपने प्राइम एलिजिबल को टारगेट करना है या नॉट, तो मैंने कहा यार सबको कर दो। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट टारगेटिंग, जिसमें बाय कैटेगरी, बाय ब्रांड, बाय एसएन आपने किसी, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट ना करें। अमेजोन ऑटो करता है, वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ से आपकी सिलेक्शन होता है, फिर एक ही ब्रांड को करें। ऑटो पे रखेंगे तो ये ज्यादा ब्रांड को टारगेट करें, ज्यादा ब्रांड्स के प्रोडक्ट के पेजेस के नीचे आपकी प्रोडक्ट शो करें। ठीक है जी, वो है जिनकी प्राइस 14 से 25 इस ये है प्रोडक्ट कैटेगरी टारगेटिंग मेथड है। आप प्रोडक्ट शो उधर शो होगी जो मेरे से महंगा बेच रहा है, और मेरे से जो है, ये देखिए, ये मैं अभी ये बता रहा हूँ, एसेंट टारगेटिंग, कैटेगरी टारगेटिंग। उससे पहले ये इसको देखें तो आपको बड़ी इजीली चीज समझ आती है। ठीक है, काफी है जितना आजकल। अच्छा जी गाइस, आप मुझे बताएं, आपको, आपने सारी चीजें देखी हैं, इसको दोबारा जरा एक बार कंप्लीट देखें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका, किसी का भी कोई चीज ना समझ आई हो? ये मैनुअल कैंपेन का जी पहला मेथड ये है। ठीक है, ये कहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे मैनुअल कैंपेन मैंने बताई हैं आपको, हमने किस तरह से इसको ऐड करना है। ये कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे है तो प्लीज पूछ लें, किसी का भी क्वेश्चन हो। सर ये तो जी, टारगेटिंग किस लिए करते हैं, इसकी समझ नहीं आई सर। टारगेटिंग ऑर्डर्स लाने के लिए, रैंकिंग के लिए, ये टारगेटिंग मस्ट है, ये रैंकिंग मेथड है, दिस इज प्रोडक्ट रैंकिंग मेथड। ये नहीं करेंगे प्रोडक्ट कभी भी रैंक नहीं होगी, और ये आपको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी और आपके सामने, जी जी कंपिटिटर्स को हम टारगेट करते हैं। जी कर सकते हैं, मैनुअल में कंपैटिटर को भी कर सकते हैं, ब्रांड को भी। जैसे ये कंपेन आपके सामने मैंने एक टेस्ट कंपेन चलाई हुई है, जिसमें मेरी भी स्पेंडिंग इतनी आ गई है, क्लिक इतने आ गए, इंप्रेशन इतने आ गए, कॉस्ट पर क्लिक मुझे ये पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ जी, ऑटोमेटिक टारगेट कर रहा हूँ। और अगर मैंने मैनुअल पे जाना है, तो फिर मुझे मैनुअल कंपेन, जैसे मैंने बताई है आपको कि मैंने एक मेथड जिस तरह भी कीवर्ड निकाले हैं हमने, और आपको मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का काम है, वो भी आपको मेथड बता दूं कि किस तरह से आप जो है वो मेथड भी देख सकते हैं, और वहां से भी कीवर्ड ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आप सिर्फ क्या करते हैं जी, अपना टूल ओपन करते हैं, जो आपका हीलियम टूल है सिंपली। ठीक है, और जो भी आपका कंपेटिटर है उस पर एस इनपुट करते हैं। किधर गया जी, एक सेकंड, ये आ गया। ठीक है, एस इनपुट किया तो ये मेरे पास आ गया जी, ये आ गया। और कंपेन की बात करें, अगर आप कंपेन बनाते हैं मैनुअल, तो ये सारा डाटा में जो आपको तरीका बताया, जो सेकंड मेथड था मैनुअल ऑटोमेटिक, तो अमेजोन ने खुद टारगेट करना है, जो भी कीवर्ड या कैटेगरी प्रोडक्ट की है उसके मुताबिक कस्टमर टारगेट करती है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपने मैनुअल में जाना है, तो सिंपली आपने मैनुअल से इसको चेंज कर देना होता है। यहाँ से बाकी सारी सेटिंग वही होती है, सिर्फ आपने ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल पे चले जाना है। ठीक है, मैनुअल पे जाएंगे, दो तरह की आती है कीवर्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड में अमेजोन आपको यहाँ सजेस्टेड कीवर्ड देता है। ठीक है, और अगर वो नहीं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे भी कीवर्ड डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक डालता तो एयर फायर लाइनर, वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे वो कीवर्ड ऐड करके उसकी बिड दे देगा आपको, कौन सी
आपने बिड रखनी है, देखिए उसने मुझे बिड दे दी मेरे कीवर्ड की जो मैनुअली मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मतलब ये एक तरीका कि आप कीवर्ड कैसे अमेजोन से, जो पहले मैंने शीट बनवाई है, आप यहाँ से चेक करना चाहें तो आप सेरिप्रो पे कोई भी जो भी आपका कंपेटिटर है, एग्जांपल के तौर पे मेरा कंपेटिटर है जी, मैंने लिखा जी एयर फ्रायर 9, ठीक है, एक तो तरीका हो गया। ये भी एक मेथड है, इसमें बहुत सारी टिप्स आती हैं। मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल मेरा ये कंपेटिटर है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार ये किन कीवर्ड्स पे सेल्स लेके आ रहा है, या मैं इसके कीवर्ड निकालना चाह रहा हूँ जिन पे ये स्पॉन्सर्ड एड कैंपेन चला रहा है। तो मैं क्या करूंगा जी, इस पे क्लिक करूंगा और इस पे मैंने जो है सेरिब्रो रन, एक्सरे रन करके सेरिब्रो को रन कर देना है, ठीक है। मतलब इस तरह की और छोटी छोटी टिप्स होती हैं पीपीसी की, मतलब ये एक बहुत वास्ट एक साइंस है, पूरी बिजनेस साइंस है रैंकिंग की, ठीक है। लेकिन वो डेफिनेटली आहिस्ता से जब आप करते जाते हैं तो चीज़ें समझ आती रहती हैं। और जैसे ये मैं निकाल रहा हूँ, मुझे इसके लिए किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड जिस पे वो सेल्स ले रहा है अच्छे रैंक के साथ, मैं भी आपके सामने निकाल दूंगा। उस पर भी मैं कंपेन चला के चेक कर सकता हूँ, और उसके रिजल्ट एनालिसिस, उस पर जो भी रिजल्ट्स होंगे उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि उसमें से कौन से कीवर्ड मुझे लेने चाहिए या कौन से लेने चाहिए, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा एक सेकंड जी देख लें जी। और कोई क्वेश्चन, ये लेक्चर जरा 2 बार देखिएगा, मैं आपको 3 शीटें भेजूंगा, आपने उन तीनों शीटों को कंप्लीट करना है, जिस तरह मैंने शीट बनाई है आपने उसी तरह से शीट्स बनानी है, और आपको खुद ही फार्मूलाज याद हो जाएंगे। ना हो कोई मसला हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इसके बाद ना पीपीसी के बाद तकरीबन आपका पीएल का काम जो है ना, वाइंड अप पीएल, मतलब जो थर्ड लेक्चर में हम ये सारा इसके टैब्स हैं वो कवर अप कर लेंगे, फिर आपका होलसेल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पीएल हमारा, पीएल इसके बाद पीपीसी के बाद वाइंड अप हो जाता है। अब जैसे ये आ रहा है, फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ जी ये मेरा एक एसन जो ये मेरा मेन कंपेटिटर है, मैं यहाँ पे रन सेरिब्रो करूंगा, मैं ये देखना चाहता हूँ ये किन कीवर्ड्स पे सेल ले रहा है, उनकी क्या मतलब हिस्ट्री क्या है वो देखते हैं जी। जिनका नाम यूजर आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ना पीपीसी तो मुझे समझ आ गई जितनी आपने समझाई है, लेकिन सर मेरा लिंक्डइन के बारे में क्वेश्चन है एक। जी बताएं बताएं। सर वो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था मेरा अकाउंट, तो आपने कहा था कि लैपटॉप पे करें आप हिस्ट्री रिमूव करके हाँ न्यू जी। जीमेल से। जी सर मैंने वो भी किया है, तो वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो गया है सर। फिर दूसरे, मैंने ना आईपी नहीं, एड्रेस लैप किया था, लैपटॉप चेंज करके देखा आपने? मतलब लैपटॉप चेंज करके देखो हाँ जी, सेकंड लैपटॉप पे करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, किसी नए कंप्यूटर पे करें जी, वो तो हो और सकता है सर लैपटॉप का भी जी ठीक आईपी है। वो ले लेता होता है अक्सर, क्योंकि लिंक्डइन जी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया इस आजकल काफी टाइम से, मतलब सिक्योरिटी वाइज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, वो आपकी जो लैपटॉप की जो आईपी है ना वो भी वो रिकॉर्ड कर लेता है। सर फिर मैंने ना फोन चेंज किया, मैंने फोन की तो सारी मतलब डिफरेंट आईपी हो जाएगी, फिर मैंने हम्म डिफरेंट फोन पे हम्म जीमेल क्रिएट की उसी फोन की, यानी यानी बिल्कुल हम्म फ्रेश और बिल्कुल उसी फोन से। सर वहां हम्म भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब ये इंटरनेट वाईफाई कौन से सा था? इंटरनेट सेम था? जी जी इंटरनेट सेम था। तो इंटरनेट चेंज कर लेना। यही तो चीजें होती है जो हम कर सकते हैं, नेट चेंज कर लें, फोन डिवाइस चेंज कर लें, हो जाएगा। इंशाल्लाह लेकिन चलें आप ये ठीक देखिए है। वो किस चीज पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये जरा देखिएगा। सर मैंने उस पर कोई एक्टिविटी की ही नहीं थी, मैंने सिर्फ अकाउंट बनाया था और आप छोड़ मुझे दिया ना था ये ऐसे ही। जरा डिवाइस और नेट चेंज करके बताएं, फिर मुझे बताएं, ठीक है। जी ठीक है जी चले ठीक जी। है। अब मैंने, ये मेरा कंपेटिटर है, मैंने इस पे ऐसे चलाया, मैंने यहाँ पे ना 2 चीजें करनी। अभी देखें यहाँ पे कीवर्ड्स कितने आ रहे हैं जी, मेरे पास 2376 कीवर्ड आ रहे हैं, बहुत सारे कीवर्ड हैं। इन सब पे तो मैं कंपेन चलाने से रहा, ये ठीक है, मुश्किल है मेरे लिए। मैंने क्या यहाँ पे किया, मैंने मैच टैब पे जाके सिलेक्ट किया कि मुझे सिर्फ वो कीवर्ड दिखाओ जो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। इसने वो दिखाना शुरू किए, तो वो तकरीबन मेरे पास अप्लाई फिल्टर किया, तो देखें कितने कीवर्ड आ गए। 113, 113 पे आप कंपेन चलाएंगे? नहीं चलाएंगे ना? जी गाइस आंसर करें, नहीं चलाएंगे। नहीं तो सर, यहाँ पे नहीं क्या सर। करेंगे, यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, हमने वही पुराना तरीका कि मैंने से कहा यार इनमें से मुझे वो कीवर्ड दो जिसके कम से कम सर्च वॉल्यूम 1500 है, ज्यादा है, उन कीवर्ड्स का ऑर्गेनिक रैंक 1 से लेके 20 तक हो, और या 10 तक भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपने वो चलाना है तो 10 तक भी कर सकते हैं। और स्पॉन्सर्ड रैंक जो है, मतलब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कीवर्ड का जो रैंक है वो भी 1 से लेके 10 तक हो। इसका मतलब वो कीवर्ड आएंगे जो पहली 3 लाइन में ये रैंक कर रहा है। अगर ये दिखाता है, अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है, जीरो दिखाता है या क्या करता है।
सिर्फ एक कीवर्ड आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अपना इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको कहा यार 1000 पे आओ, कम से कम 5-7 कीवर्ड आने चाहिए। अभी भी एक आ रहा है, तो मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा जी। मैं ऑर्गेनिक रैंक्स का 20 कर दूंगा। इसका भी मैं क्या करूंगा, 20। मुझे कम से कम 5-6 कीवर्ड्स का डाटा चाहिए जिसपे ये मेजर सेल्स ले रहा है। आप देखें 4 कीवर्ड आ गए मेरे पास, इनका सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है, इनकी इस कीवर्ड की सेल्स भी आपके सामने आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे इनका आपका ऑर्गेनिक रैंक भी यहाँ पे आ रहा है जी। रैंक कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। स्पॉन्सर्ड रैंक भी आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, उसी तरह से आ रहा है जो मैंने डायरेक्शन दी। इसका मतलब ये 4 कीवर्ड ये हैं जो ज्यादा सर्चेबल भी हैं और ये जिन पे सेल्स भी अच्छी ले रहा है। मैंने क्या करना है जी, इन चारों कीवर्ड्स को ऐड कर देना है ऐड कीवर्ड ट्रैकर के अंदर। मैंने एक और चीज देखनी है, ये इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इस सेलर के लिए कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये कैसे मुझे पता चलेगा। तो मैंने ट्रैकिंग की स्टार्ट कर दी। ये एक अदर मेथड है जो आप खुद से मतलब कर सकते हैं, इसी तरह से हम भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, और मैं टूल्स पे आया, यहाँ पे मैं कीवर्ड ट्रैकर पे आया, और एयर फ्राई लाइनर में यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि ये आ गया। तो ये देखें कि मैंने इसके 4 कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, अभी मुझे हर चीज़ उनकी बता रहा है, वॉल्यूम कितना है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड जो है मेरे इस क्लाइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे आके स्पॉन्सर्ड रैंक पे इसको क्लिक करना है, और इसकी टॉप, लोवेस्ट और एवरेज पोजीशन जो है ना वो 1 से लेके 20 के दरमियान आनी चाहिए आपकी। जितनी लो हो, इसका मतलब ये उतना कीवर्ड उसके लिए वैल्यूएबल। अभी आ नहीं रही मेरे ख्याल शायद नेट की वजह से। ये भी क्लिक करके देखते हैं जी, ये भी नहीं आ रही जी। अच्छा जी, ये करके देखते हैं, ये भी नहीं आ रही। यहाँ पे हमने देखना होता है टॉप एंड एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन मैंने क्या बताया जी, 1 से लेके 10-15 तक जो आ रही होती है, इसका मतलब वो कीवर्ड शुरू से लेके, मतलब यहाँ पे आप देखते हैं कि 30 डेज है, लास्ट ईयर है, कब से लेके वो एवरेज पोजीशन पे है। वो उसकी पोजीशन अगर 1 से लेके 15 के दरमियान, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। जो भी आप ऐसे इनपुट करें, जो भी कंपेटिटर उसका हो सकता है। यहाँ से भी हम कीवर्ड का डाटा लेके जी उन पे कंपेन चला सकते हैं। क्लियर है, ये समझ आ गई मेरी बात? ये सिर्फ मैनुअल की बात मैं आपसे कह रहा हूँ जी। गाइस बताइएगा, क्लियर है? जी सर। अच्छा, अच्छा, आप में से जॉब कौन कौन करता है? कोई जॉब करता है, सुबह के टाइम बिजी होता है कोई? जी सर, करते हैं। सारी जॉब करते हैं? अच्छा, फिर चलें, ठीक है जी। मैं चाह रहा था एक क्लास हम सुबह के टाइम को एक्स्ट्रा क्लास एक कर लें अगली क्लास से पहले। तो अगर तो आप सब लोग जॉब करते हैं फिर तो सुबह मुश्किल होगा लेक्चर देना, जॉब में तो मुश्किल होता है। चलें ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? काफी है जी आज का लेक्चर यहाँ तक। जी जी सर, सर। ओके। चले चले, अब आपने इसको ध्यान से देखना है। मैं आपको ब्लैंक शीट भेजूंगा, आपने शीट तैयार करनी है। इस तरह से आपने अपने कंपेटिटर मैनुअली भी इस तरह प्रैक्टिस करके कीवर्ड निकालने हैं, और मुझे आपने भेजना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसका बजट किस तरह, मतलब ऑडिट कैसे करेंगे, अभी जो कंपेन चलाई है उसका भी रिजल्ट देखेंगे, उसको ऑडिट करेंगे, और फिर हमारा जो है पीपीसी जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा रिपोर्ट्स एंड टैब रह जाएगा अमेजोन पे, तो प्राइवेट लेबल हमारा खत्म हो जाएगा, और होलसेल के 2 लेक्चर आपके और एक आपका अपवर्क का रह जाएगा हमारे साथ। ठीक है, तो एक कोशिश करेंगे एक वीक में हम 2 क्लासेस कर लें शाम के टाइम में। मेरा एक दिन में देखता हूँ थोड़ा अर्ली, मतलब हम कर लेंगे कुछ 7 बजे एक दिन रख लेंगे आपसे पूछ के, ताकि ये क्योंकि लेंथी लेक्चर होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दरमियान में बजाए कि अगली क्लास तक जाने में दरमियान में कोई गैप आए, कोई 7 PM का कोई टाइम रख के इसको हम कवर अप कर लें। क्या ख्याल है जी आपका? ठीक है। सर ग्रुप में ठीक है पोल सर। कर लें, देख के हाँ जी, पोल, असल में मसला देख। पता है क्या, ग्रुप में पोल करते हैं वो आधे 2-4 बंदे आगे पीछे हो जाते हैं। तो एक दिन की बात है, वो 7 PM सब लोग अवेलेबल भी होते हैं, उस पर हम देख लेंगे किस तरह से मैनेज करके 1 घंटे 1.5 घंटे का जो ऑडिट रिपोर्ट है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। जी सर। ठीक है जी। चलें गाइस, अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट मिलते हैं। इसकी प्रैक्टिस, इसकी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।